कि जो लड़के की जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो लड़की की कुंडली के लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश तुला राशि या शुक्र के साथ मैच कर जाए। तुला राशि भी ले लीजिए और शुक्र भी ले लीजिए, क्योंकि शुक्र तो कारक है ना। और इसी प्रकार से लड़की की जन्म की जो दशाएं होंगी, महादशा और अंतरदशा, वो लड़के के लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश तुला राशि और शुक्र के साथ कहीं ना कहीं वो मैच कर रही होगी या कहीं संबंध बना रहा होगा। गुरुजी रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। तो जिनके साथ संबंध बन रहा होगा, जिनके साथ संबंध बन रहा होगा वही जो है आपस में क्या उन्हीं की शादी हो सकती है। बाकी जिनमें संबंध नहीं है वो शादी होने में प्रॉब्लम आएगी। क्या लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश तुला राशि और कारक ग्रह शुक्र, इनके साथ जन्म दशा का संबंध होना चाहिए। एक दूसरे की कुंडली में, एक दूसरे की कुंडली में संबंध होना चाहिए। एक तो ये बात मैंने बताई। किसी के पीछे बच्चा है, वो या तो अपने आप को म्यूट कर ले या फिर थोड़ा अलग हो जाए। दूसरा हमने ये बताया था कि मिलान के समय आपको देखना है, मिलान के समय कि लग्न कुंडली नौमांश कुंडली का लग्नेश, नौमांश कुंडली का जो लग्नेश है वो विवाह की इच्छा पूर्ति का है। तो वो विवाह की इच्छा पूर्ति, जो वैवाहिक सुख है, वो इच्छा पूर्ति एक दूसरे की कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको नौमांश कुंडली का लग्नेश, लड़की की नौमांश कुंडली का लग्नेश लड़के की कुंडली में देखना है और लड़के की नौमांश कुंडली का लग्नेश लड़की की कुंडली में देखना है। यानी एक दूसरे में देखना, आप उसमें तो देखना ही अपनी कुंडली में, लेकिन एक दूसरे में देखना है। दूसरा सप्तम भाव और सप्तमेश नौमांश कुंडली का, इतना मैंने शायद पढ़ा दिया था, आगे स्टार्ट कर रहे हैं। सप्तम भाव और सप्तमेश ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। नवांश कुंडली की बात हो रही है, नवांश कुंडली का जो सप्तम भाव होगा उसको उसी की कुंडली में देखना है। उसको उसी की कुंडली में देखने का मतलब क्या हुआ कि लड़के का नौमांश कुंडली है तो उसका सप्तम भाव देखिए। सप्तम भाव पर छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी का संबंध ना हो, क्रूर ग्रह का संबंध ना हो तो अच्छा रहेगा। शुभ ग्रह की, अगर क्रूर ग्रह का संबंध बन रहा है तो कम से कम शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उसका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। ये कहाँ देखना है? नौमांश कुंडली में देखना है। किसका? जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं उसी की कुंडली में देखना है। यानी लड़के की कुंडली के नौमांश कुंडली का सप्तम भाव लड़के की ही में और लड़की की कुंडली का नौमांश कुंडली का सप्तम भाव लड़की की ही कुंडली में देखना है। ये बात समझ में आई सबको? सप्तम भाव जो है वो क्या होगा? रिपीट करना गुरुजी। हमने बोला कि नौमांश कुंडली का जो सप्तम भाव है वो अपनी ही कुंडली में देखना है। अपनी मतलब लड़के की देख रहे हैं तो उसी का सप्तम भाव में देखिए, लड़की का देख रहे हैं तो लड़की की सप्तम में देखिए, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का एक मुख्य भाव है नौमांश कुंडली का। अगर उसमें अशुभ संबंध बन रहा है और कोई शुभ संबंध नहीं है तो समस्या आएगी। अगर अशुभ संबंध बन रहा है लेकिन उसके साथ शुभ संबंध है तो फिर समस्या इतनी विकट नहीं होगी, दशा अंतरदशा चली जाएगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन अशुभ संबंध बने हुए हैं सप्तम भाव पर, कोई भी शुभ संबंध नहीं है, दशा आएगी खराब ग्रहों की तो परेशानी स्टार्ट होगी और परेशानी स्टार्ट होगी फिर जाएगी नहीं, फिर जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसके साथ कोई भी शुभ संबंध नहीं बने हुए। ये बात सबको समझ में आ गई कि नौमांश कुंडली का जो सप्तम भाव है उसको कहाँ देखना है? अपनी ही कुंडली में देखना है, अपनी ही कुंडली में देखना है। क्लियर हो गया ना ये बात? हाँ सर जी। अब सप्तमेश को देखेंगे, नौमांश कुंडली के सप्तमेश को। तो जो नौमांश कुंडली का जो सप्तमेश है वो विवाह का कर्ता धरता है। तो विवाह का जो कर्ता धरता है नौमांश कुंडली का जो सप्तमेश, उसको कहाँ देखा जाएगा? उसको एक दूसरे की कुंडली में देखना है।
यानी लड़के की नौमांश कुंडली का जो सप्तमेश होगा वो लड़की की नौमांश कुंडली में देखिए क्या नहीं होना चाहिए। लड़के के नौमांश कुंडली का सप्तमेश लड़की के छठे, आठवें, 12वें भाव में ना हो और ना ही उनके स्वामी के साथ उनका संबंध बने, ना ही छठे, आठवें, 12वें के लॉर्ड के साथ उनका संबंध बने। इसी प्रकार से लड़की की कुंडली का नौमांश का सप्तमेश लड़के की कुंडली में देखिए और उसमें देखना क्या है कि उसका संबंध मतलब वो कहीं नौमांश कुंडली का जो सप्तमेश है लड़की का वो लड़के के नौमांश कुंडली में कहीं छठे, आठवें, 12वें में न चला जाएगा तो वहां समस्या देखने को मिलेगी। तो नौमांश कुंडली का सप्तम भाव और सप्तमेश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सप्तम भाव को अपनी ही कुंडली में देखना पड़ता है, अशुभ संबंध ना हो, अशुभ संबंध है लेकिन उसके साथ अगर शुभ संबंध है तो कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति का, शुक्र का, चंद्रमा का, अच्छे चंद्रमा का, चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि चंद्रमा का पक्ष बली होना इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का पक्ष बली होना इंपॉर्टेंट है। पक्ष बली क्योंकि उसकी सूर्य से दूरी हो जाएगी। अमावस्या के पास चंद्रमा सूर्य के पास होता है, पूर्णिमा में चंद्रमा सूर्य से दूर होता है। तो चंद्रमा के केस में कुछ देखिए चाहे ना देखिए, पक्ष बल जरूर देखिए। वो मैंने आपको बताया था, क्या उसके लिए सूत्र बताया था मैंने। चंद्रमा कब से कब के लिए अच्छा माना जाता है, किस स्थिति से किस स्थिति तक, कल की पंचमी से पंचमी से अष्टमी तक। क्या चीज, शुक्ल पक्ष, क्या बोला आपने, कृष्ण पक्ष की पंचमी तक सर। हाँ? कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक। यस, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा अच्छा है, ये पक्ष बल में मजबूत होगा। लेकिन अगर इसके अलावा है तो पक्ष बल खराब है। चंद्रमा में पक्ष बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शुभ पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसलिए इनको आपको जरूर देखना चाहिए। तो हम बता देते कि नौमांश कुंडली का जो सप्तम भाव है उसको अपनी कुंडली में देखिए और नौमांश कुंडली का जो सप्तमेश है उसको एक दूसरे की कुंडली में देखिए। हमने कहा कि नौमांश कुंडली का सप्तम भाव पर शुभ संबंध जितने उतना अच्छा है, अशुभ संबंध है तो दिक्कत नहीं है लेकिन शुभ संबंध होने चाहिए। अगर अशुभ संबंध ही है तो दशा अंतर दशा खराब होगी, तो गोचर खराब होगा, तो समस्या प्रारंभ होगी और फिर जाएगी नहीं। लेकिन अगर शुभ संबंध है तो समय सही आने पर, दशा अंतर दशा सही आने पर क्या हो जाएगा, वो सही चीजें हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुरुजी मैं बोलूं, हाँ जी, नवांश का सप्तम खुद की कुंडली में देखना है, नवांश कुंडली का सप्तम भाव खुद की कुंडली में देखना है, खुद की कुंडली में देखना है और सप्तमेश एक दूसरे की कुंडली में देखना है। जी एकदम सही। सप्तमेश एक दूसरे की कुंडली में देखना है। ओके। और एक दूसरे की कुंडली में क्या देखना है, कम से कम वो छठे, आठवें, 12वें में ना हो। बाकी कोई स्थिति हो, छठे, 8वें, 12वें में ना हो और छठे, 8वें, 12वें के लॉर्ड से उनका संबंध ना, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, कम से कम इतना होना ही चाहिए। छठे, 8वें, 12वें में ना हो और उनके लॉर्ड से उनका संबंध ना हो, तो ये मिलान अच्छा मिलान कहलाता है। ठीक है, तो नौमांश कुंडली का सप्तम भाव सप्तमेश मैंने बता दिया। अब आते हैं नौमांश कुंडली का चतुर्थ भाव। नौमांश कुंडली का चतुर्थ भाव क्यों देखा जाता है बताइए। सुख के लिए गुरुजी, सुख के लिए, ग्रह सुख के लिए। कुंडली वैवाहिक पक्ष के लिए देखी जा रही है, इसलिए सुखों के लिए नौमांश कुंडली का चतुर्थ भाव। कौन सा सुख, वैवाहिक सुख, वैवाहिक सुख। हाँ, वैवाहिक सुख। तो वैवाहिक सुख उसको ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा,
ये नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव देखना है, ठीक है। और ये खुद की कुंडली में देखना है, ऐसा नहीं अगल बगल नहीं देखना, खुद ये लड़की की कुंडली में देख रहे हैं तो नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव देख लीजिए। चतुर्थ भाव और चतुर्थेश, चतुर्थ भाव में अगर छठे 8वें 12वें के स्वामी आ गए नवमांश कुंडली के छठे 8वें 12वें तो खराब है। चतुर्थेश छठे 8वें 12वें में चला गया तो खराब है। बस इसके अलावा सारी स्थिति लगभग सही होती है। तो कोई भी आपसे पूछने आए कि हमारा वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, आप कुछ ना देखिए, जन्म कुंडली का सप्तम भाव सप्तमेश देख लीजिए, नवमांश कुंडली का सप्तम भाव सप्तमेश देख लीजिए और नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव देख लीजिए। वो ऐसे पूछने आया, मिलान नहीं करवाने आया आपसे, वो पूछने आया कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो कह दीजिएगा आपका तो ये ऐसा रहेगा। अब वो हो सकता है आपकी बात सही हो, आपकी बात गलत हो। क्यों? क्योंकि वैवाहिक जीवन सिंगल जीवन नहीं है ना, डबल जीवन है। आपने जिसकी कुंडली देखी उसका नवमांश कुंडली का सप्तम सप्तमेश, चतुर्थ चतुर्थेश और जन्म कुंडली का सप्तम भाव शुक्र अच्छे हैं, तो उसका तो वैवाहिक सुख अच्छा है। लेकिन नासमझी के कारण अगर उसका विवाह एक ऐसे पार्टनर से हो गया जिसमें ये भाव खराब है, तो अब बताइए जरा उसका वैवाहिक सुख कैसा रहेगा? मध्यम होगा गुरु जी, उधर से खराब इधर से अच्छा, मध्यम ही होकर रहेगा। आवाज नहीं आ रही, मध्यम हो जाएगा गुरु जी। मध्यम हो जाएगा मतलब उसके कारण समस्या नहीं आएगी, लेकिन उसके पार्टनर के कारण तो समस्या उसको आएगी। जी जी, उसके कारण नहीं आएगी, वो मैनेज करना चाहेगा, बट पार्टनर ही ऐसा मिल गया तो फिर क्या करेगा? तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक सुख अच्छा होते हुए भी गलत मिलान के कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। गलत मिलान के कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो कोई पूछे वैवाहिक जीवन कैसा है, तो आप बताइए कि भाई आपकी कुंडली उसकी देख लीजिए, क्या देखना है? जन्म कुंडली का सप्तम सप्तमेश शुक्र, नवमांश कुंडली का सप्तम सप्तमेश और नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव। आपने कहा भाई अच्छा है, लेकिन उसको कह दीजिएगा लेकिन ये तभी अच्छा रहेगा जब आपका विवाह किसी अच्छे पार्टनर, यानी कि जैसे आपकी कुंडली है वैसी ही कुंडली आपके पार्टनर की होगी, तभी ये अच्छा है। अगर पार्टनर की कुंडली खराब हो जाएगी तो ये विवाह, तब हम इसकी गारंटी नहीं ले रहे। लेकिन इतनी बात की गारंटी आप ले लीजिए कि समस्या आपके कारण नहीं आएगी, समस्या आपके कारण नहीं आएगी। समझ में आगे बात नहीं आ गई? ये एक सही मिलान का तरीका है, ये सही मिलान का तरीका है। देखिए एक कुंडली बनाइए, लड़के की पहले बनाइए, लड़के की बनाइए तब लड़की की कुंडली बनाते हैं। लड़के की कुंडली जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली बनाइए, दो लड़का डाल करके जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली। किसी के पीछे आवाज आ रही है तो वो माइक अपना म्यूट कर ले। गुरु जी किस लगन की कुंडली बनानी है? लड़के की कुंडली बनाइए, जन्म कुंडली और नवमांश। पहले आप वो 12 भाव बना लीजिए जल्दी से। बन गया? नहीं सर, लगन कौन सा है? लगन है कन्या लग्न है। लग्न कुंडली में कन्या राशि डाल दी। ये शायद टीवी चल रही है, कोई व्यक्ति बैठा है, वो टीवी के पास बैठा है, उससे रिक्वेस्ट है अपना माइक म्यूट कर ले या वो टीवी से हट जाए। जन्म कुंडली में कौन सा हो गया, लग्न कौन सा हो गया? कन्या ना, बना लिया? जी सर, बना लिए। अब जन्म कुंडली में ग्रह बैठा दीजिए आप। तो ग्रह कौन से हैं? लग्न में शुक्र है और मंगल।
लग्न में शुक्र और मंगल, द्वितीय भाव में बृहस्पति है, द्वितीय भाव में बृहस्पति है, तृतीय भाव में केतु है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, सर मेष का ना? हाँ मेष का चंद्रमा, यस। नवम भाव में राहु है, 11वें भाव में बुध और शनि है, और 12वें भाव में सूर्य है। ये जन्म कुंडली हो गई लड़के की। अब लड़के की नौमांश कुंडली बना लीजिए। 11वें भाव में क्या जी? 11वें भाव में बुध और शनि, और 12वें भाव में सूर्य अपनी राशि। नौमांश कुंडली में मकर लग्न बना लीजिए। मकर लग्न की नौमांश कुंडली, लड़के की बात हो रही है। मकर लग्न बना ली नौमांश कुंडली की। द्वितीय भाव में केतु कर दीजिए नौमांश कुंडली में। द्वितीय भाव में केतु, तृतीय भाव में सूर्य और मंगल, लग्न में खुद रहा है क्या गुरुजी? नहीं सॉरी, द्वितीय भाव में केतु, और नौमांश कुंडली में द्वितीय भाव यानी कुंभ राशि में केतु है, और चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल है। तीसरे भाव में नहीं है, चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल यानी मेष के सूर्य और मंगल। एक बार फिर से बताना जी। मकर लग्न की कुंडली नौमांश की बन गई जी जी। तो द्वितीय भाव में केतु लिख दीजिए, 4th हाउस में सूर्य और मंगल लिख दीजिए, 6th हाउस में शुक्र लिख दीजिए, शुक्र, अष्टम भाव में राहु, अष्टम भाव में राहु सिंह राशि के, नवम भाव में शनि कन्या राशि के, जी 10वें भाव में बृहस्पति तुला राशि के, और 11वें भाव में चंद्रमा और बुध है वृश्चिक राशि के। ये लड़के की कुंडली हो गई। अब जरा लड़की की कुंडली बनाइए, जन्म कुंडली। लड़की बन गया है, लड़का बोलिए। का जन्म कुंडली और किसका? नौमांश कुंडली बना दी लड़के की। अब लड़की की बनाइए। किस राशि का गुरुजी? लग्न कुंडली मिथुन राशि की, मिथुन लग्न की कुंडली, लग्न कुंडली। 8 9 10 11 12 1 2 हो गया। द्वितीय भाव में मंगल और शनि दे दीजिए कर्क राशि के। जी हो गया। द्वितीय भाव में मंगल, कर्क राशि के मंगल और शनि। हो गया। 5वें भाव में तुला राशि है, उसमें सूर्य जी शुक्र और बुध होंगे। सूर्य शुक्र और बुध। हो गया। 6ठे भाव में केतु और बृहस्पति दे दीजिए वृश्चिक राशि के। केतु और बुध। केतु और बृहस्पति 6ठे भाव में। 10वें भाव में चंद्रमा दे दीजिए, और 12वें भाव में राहु दे दीजिए वृषभ हो राशि। गया। जन्म कुंडली बन गई लड़की की। जी लड़की की नौमांश कुंडली बनाइए, धनु राशि की। धनु राशि की कुंडली, 12 1 नौमांश कुंडली धनु लग्न की। 8
बना लिया। जी लग्न में सूर्य डाल दीजिए, धनु राशि के सूर्य हैं लग्न में। हो गया। द्वितीय भाव में राहु और मंगल डाल दीजिए। सेकंड हाउस में राहु और मंगल मकर राशि के। जी फोर्थ हाउस में मीन राशि के शनि हैं। छठे भाव में शुक्र हैं अपनी राशि के। जी सप्तम भाव में बुध हैं अपनी ही राशि में। छठे भाव में शुक्र के बाद सर क्या बताया जी? छठे भाव में बुध है, बुध मरकरी अपनी राशि में। आठवें भाव में केतु है। नवें भाव में चंद्रमा है। और 10वें भाव में बृहस्पति है। बना लिया सबने? जी गुरुजी। लड़के की जो जन्म दशा थी वो शुक्र में केतु की थी। लड़के की जन्म दशा महादशा शुक्र की और केतु की अंतरदशा। ऐसी लड़की की जन्म की दशा शनि की महादशा थी और बुध की अंतरदशा थी। अब मुझे बताइए, इनका वैवाहिक जो पहले इनमें शादी होगी कि नहीं होगी? वैवाहिक जीवन निकालिए, पहले तो देखिए शादी होगी कि नहीं होगी। लड़का की जन्म दशा किसकी है? गुरुजी लड़की की जन्म दशा में क्या है, एक बार दोबारा बताओ। हम फिर से बोल देते हैं, लड़के की जन्म दशा शुक्र में शुक्र केतु है केतु जी, और लड़की की है शनि में बुध जन्म दशा जी। अब मुझे बताइए शादी होगी कि नहीं होगी? शुक्र इसका रिस्क देखना पड़ेगा ना। पहले लड़के का शुक्र और केतु लड़की की कुंडली में देखा जाएगा ना? जी गुरुजी। जन्म कुंडली में देखा जाएगा कि नौमांश कुंडली में? जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में देखिए, तो लड़के का जन्म दशा शुक्र में केतु, लड़की की जन्म दशा लड़की से किससे मिलनी चाहिए? लग्न लगने सप्तम सप्तमे शुक्र तुला राशि से मिल गया। हाँ जी, कौन है भाई? मिल तो रहा है गुरुजी। लड़के की जन्म दशा लड़की की कुंडली से मैच करी कि नहीं करी? लड़का का मिल रहा है, लड़की के लड़के की जन्म दशा शुक्र की है और शुक्र देखिए तुला राशि में बैठे हैं और बुध के साथ बैठे हैं। बुध कौन है? बुध अपना लग्नेश हो गया ना? लग्नेश हो गया, ठीक है, एकदम सही। तो यानी कि कुल मिला के महादशा तो मिल गई। अंतरदशा देखिए केतु की है, तो केतु कहाँ बैठे हुए? केतु अष्टम में बैठे, नहीं, छठे भाव में। छठे भाव में आप और बृहस्पति के साथ बैठे हैं। और बृहस्पति कौन है? सप्तमेश हो गया। सप्तमेश हो गए, यानी कि लड़के की महादशा और अंतरदशा लड़की की कुंडली में मिल गए। अब लड़की की महादशा और अंतरदशा देखिए, शनि में बुध था ना, और बुध, तो लड़की शनि और बुध। हाँ, तो शनि और बुध कहाँ देखना है? लड़के की कुंडली में देखना है। लड़के के कुंडली में देखिए शनि और बुध, शनि 11वें भाव में बैठे हैं। बुध लग्न का है, तो शनि से तो संबंध बन रहा है गुरुजी। शनि देखिए ना, आप बहुत सारा संबंध तो बन गया। शनि सब बन गया। बुध भी शनि और बुध तो पहले एक ही भाव में बैठ गए 11वें में, और बुध कौन है इनका? लग्नेश हो गया, बन गया संबंध। जी नहीं हो गया जी, बन गया। भाई। शनि में बुध की अंतरदशा चल रही थी, शनि बुध इसके 11वें भाव में बैठ करके, और बुध लड़के की कुंडली में लग्नेश हो गए, उनके साथ संबंध बन गया, यानी शादी की परमिशन तो हो गई। अब देखना है वैवाहिक जीवन कैसा होगा, तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? नौमांश कुंडली का एक दूसरे में। तो लड़के का लग्नेश, नौमांश कुंडली का लग्नेश कौन है?
लड़के का नौमांश कुंडली का लगने से हो गए शनि। शनि, तो शनि, शनि। इसको कहाँ देखा जाएगा? लड़के के नौमांश लड़की के नौमांश कुंडली में देखिए, छठे, आठवें, 12वें में है। वही देख लेते हैं ना, नहीं है। 4 में है। नहीं, हम ये बोल रहे हैं नौमांश कुंडली का, लड़के की नौमांश कुंडली का लग्नेश लड़की की नौमांश कुंडली में कहाँ पर है? चतुर्थ भाव में। चौथे भाव में। चतुर्थ भाव में अच्छा है, और बृहस्पति से संबंध बना हुआ है। जी बृहस्पति से संबंध बहुत अच्छा हो गया। ये दृष्टि संबंध भी उनके राशि में भी बैठा हुआ है। राशि में बैठा हुआ, ठीक। अब जरा क्या और देखना है, नौमांश कुंडली किसकी देखनी है? अब लड़की की नौमांश जी, कुंडली का लग्नेश लड़के की कुंडली में आ जाइए। कौन है? गुरु। गुरु। तो गुरु देखिए, लड़के के नौमांश कुंडली में गुरु कहाँ है? तुला राशि में है। दसम भाव में। तुला बहुत राशि अच्छी में बात, है, दसम भाव हो गया। अच्छा है। यानी छठे, आठवें, 12वें में तो नहीं गए ना? जी गुरु। नहीं गुरु जी, नहीं गए। और अच्छे जगह पे है। अच्छे जगह पे, दसम भाव केंद्र में है, इससे अच्छा क्या होगा? अब आइए जरा, अब दूसरा क्या देखना है? सप्तम भाव। सप्तम भाव देखिए जरा, अपनी अपनी कुंडली में, मतलब लड़के की कुंडली में सप्तम भाव देखिए, नौमांश कुंडली में। अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है गुरु। अच्छा है ना? चंद्र नहीं, चतुर्थ चंद्रमा भाव में तो है। इसको- चंद्रमा भाव। तो एक तो चंद्रमा तो कहाँ पहुंच गया? 11वें भाव में। 11वां भाव एक उपचय भाव है। उपचय भाव बताया था ना, जी, 3, 6, 10, 11 उपचय। ये बढ़ाने का भाव है, कोई चीज बढ़ती है यहाँ। चंद्रमा तो नीच का है गुरु जी। अरे होने दीजिए चंद्रमा नीच का। जहां 11वें भाव में बैठ गया, अच्छा मानिए। 11वें, 6, 8, 12 में तो नहीं गए ना। और नहीं। 11वां भाव एक उपचय भाव है। यहाँ बताएंगे कुछ सूत्र, जहाँ कुछ सूत्र बताएंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए, चंद्रमा नीच का हो गया, लेकिन नीच भंग है। नीच भंग कैसे हुआ? क्या बताया था नीच भंग के लिए रूल? मंगल उच्च का सरास का है गुरु जी। मंगल अपनी, जिसमें चंद्रमा नीच का होता है, जिसमें कोई भी ग्रह नीच का हो, उसका उस स्वामी उच्च राशि का में हो कोई, या उस सरास का राशि हो। का स्वामी उच्च का हो जी, जाए, जी। अपनी राशि में हो जाए, नीच भंग खत्म हो जाता है। जिसमें कोई ग्रह जी, नीच जी। का हो, उसी में कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो नीच भंग खत्म हो जाता है। तो यहाँ नीच भंग है कि नहीं है? है गुरु जी जी। गुरु जी है। तो फिर चंद्रमा गुरु जी ये नीच नीच का भंग कब का है? एक बार दोबारा बोलो गुरु जी। ये बताया, शुरू की क्लास में बताया है। हमने कहा कि कोई भी ग्रह जहां नीच का होता है, वहीं भी कोई ग्रह उच्च का या स्वराशि हो जाए ठीक है तो गुरु। नीचत्व तो खत्म हो जाता है। दूसरा, कोई ग्रह जहां पे नीच का है, उसका स्वामी, मतलब नीच राशि का स्वामी अपने घर में या उच्च में चला जाए तो भी नीच भंग हो जाता है। तो नीच भंग देखिए, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक का स्वामी मंगल। मंगल कौन हो गया? अपने घर में बैठे हुए, चतुर्थ भाव में। मकर में। तो नीच भंग खत्म। तो सप्तम भाव तो यहाँ लड़के की कुंडली में ठीक लग रहे हैं, बुरे तो नहीं लग रहे हैं। लड़की की कुंडली में देखिए सप्तम भाव, यहाँ भी अच्छा है गुरु। ये तो अपने घर हाँ, में अच्छा बैठे है। हुए हैं बुध। यहाँ पर तो अपने ही घर में, अपने घर में बैठे हुए हैं ना, अपने ही घर हाँ। में, जहाँ अपने ही राशि में बैठे हैं। अपने राशि में बैठे हुए हैं, तो अच्छा हो गया। अब क्या देखना है? दोनों का चतुर्थ भाव देखना है। कहाँ पर? नहीं, सप्तमेश को एक दूसरे की कुंडली में देखिए। तो सप्तम भाव देखा, अब सप्तमेश, नौमांश कुंडली के सप्तमेश को एक दूसरे की कुंडली में देख लीजिए। तो लड़की का नौमांश कुंडली का सप्तमेश बुध है, जी। बहुत अच्छा है गुरु। और बुध का 11वें भाव में चले गए। 11वें भाव। 11वां भाव उच्च भाव है, लाभ भाव है, तो लाभ मिलेगा इससे। जी। और लड़के के नौमांश कुंडली का सप्तमेश कौन है? सप्तमेश चंद्रमा। चंद्रमा देखिए कहाँ बैठे हुए हैं? में है। नवम भाव में, बैठा वो त्रिकोण यहाँ भाव पे में। नवम भाव में है। यानी भाग्य भाव है। अच्छा है, ये भी अच्छा हो गया। भाग्य में है। अब भाग्य देखिए, में। हाँ, नौमांश कुंडली का चतुर्थ भाव देखिए, उनका वैवाहिक सुख कैसा रहेगा। तो देख रहे हैं चतुर्थ भाव में मंगल स्वयं सूर्य, की राशि में है। सूर्य और मंगल। अब सूर्य उच्च के और मंगल, हम्म। सूर्य उच्च के और मंगल क्या है? अपनी राशि में। अपनी राशि। तो खैर सूर्य और मंगल थोड़ा सा क्रूर ग्रह हैं, तो कभी कभी प्रॉब्लम देंगे, लेकिन इतना ज्यादा पहले मिल चुका है तो प्रॉब्लम तो आएगी नहीं ज्यादा। लड़की की कुंडली में देखिए, लड़की की कुंडली में शनि देखिए, चतुर्थ भाव में शनि है। हाँ।
तो शनि भी जो है वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, लेकिन दिक्कत वैवाहिक करेंगे। जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा? मध्यम रहेगा। अच्छा रहेगा, सुखों की कमी रहेगी लेकिन चलता रहेगा। जी इन्होंने प्रेम विवाह किया था और इनके गुण मात्र 16.5 मिल रहे थे, तो इनको पंडित जी ने कह दिया था कि नहीं ये बेकार, ये नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं होगा, टूट जाएगा। तभी मैंने कहा था गुण मिलान से ज्यादा जरूरी है कुंडली मिलान। अभी तक कोई समस्या नहीं है इनको, अभी तक कोई भी समस्या नहीं आई। 16.5 गुण मिल रहे हैं, जिसपे कह देते हो शादी नहीं हो सकती। मिनिमम गुण कितने बताते हैं? 18 18 18 हाँ, सुरक्षा के लिए 21। गुण से कोई 18 भी निम्न ही कहा जाता है। जी 18 गुण भी निम्न ही कहा जाता है। निम्न भी कहा जाता जी, है, लेकिन ये सब अच्छे के लिए 21। ये सब नहीं लगाइए। पहले आप कुंडली मिलान को देखिए। कुंडली मिलान आप देखेंगे तो अपने आप चीजों को आपको समझ में आने लगेगी। बात समझ में आ गया जी जी? इस प्रकार से आप चीजों को सही देख सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं पानी हुआ वो दूध रखते तो हुआ कर रखे तुम जी। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आपको काफी ड्रॉ करना पड़ता है, तो हम जरा उससे दिखा देते हैं। तो गुरु जी जी बताइए। चतुर्थ भाव का अगर स्वामी हाँ सप्तम में चला जाएगा तो पारिवारिक सुखों की कमी होती है, नहीं? हाँ नहीं, वैवाहिक नवमांश कुंडली में कि जन्म कुंडली में? नवमांश कुंडली में। हाँ, तो चतुर्थ भाव यानी कि वैवाहिक जीवन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, मतलब सुख की कमी। जीवन नहीं, आपको सुख लगेगा कि हमको मिल नहीं रहा है सुख। अच्छा, हाँ, और छठा भाव उलझनों का है ना, तो आपको लेकिन लगेगा कि छठे भाव उलझन में तो ज्यादा। पापग्रह अच्छे होते हैं, क्रूर ग्रह। नहीं, वो एक अलग चीज हो गई। पाप ग्रह तो हम तो अभी यहाँ पर वैवाहिक मिलान की बात करें। वो कब अच्छे होते हैं, क्या होते हैं, वो बताएंगे आपको। हाँ, इसीलिए पूछा, और कोई बात। हाँ, वो जन्म कुंडली का जो छठा भाव है वो पाप ग्रह अच्छे होते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन हम लोग तो अभी वैवाहिक सुख की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे चतुर्थेश अगर हमारा छठा जाना जा रहा है, और चतुर्थ भाव भी देख लीजिए, चतुर्थ भाव कैसा है। चतुर्थ भाव में अच्छे संबंध है, चंद्रमा वहां पे बैठे हुए हैं। हाँ तो बस अच्छे हो गए। और चंद्रमा अच्छे, अब अच्छे होंगे तो अच्छे हो जाएंगे। देखिए एक डेट हम डाल रहे हैं, अब गुरु की दृष्टि भी है, इसीलिए बोल। तो बस हो गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 25 ये किसी का मतलब थोड़ा सा परिवार भाई है, जीते जी माइक बंद कर लो। माइक बंद कर लीजिए। काम कर रहा है। भाई माइक बंद कर लो। ये है, देखिए कुंडली है,
लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1985, दिख रहा है आपको यहाँ पे 25 अप्रैल 1985। हाँ, टाइम है बिल्कुल। 5:43, मुजफ्फरनगर यूपी। और लड़की का है 15 जनवरी 1985, 9:25 और मेरठ। तो पहले तो ये देखेंगे कि शादी होगी कि नहीं होगी, है ना। पहले देखेंगे शादी होगी कि नहीं होगी, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा महादशा मंगल में शुक्र है, लड़के की महादशा मंगल में शुक्र है, तो इसको कहाँ देखा जाएगा, मंगल में शुक्र। लड़के की महादशा को कहाँ देखा जाएगा, लड़की की कुंडली में लड़की की कुंडली में देखिए मंगल और शुक्र कहाँ, ये रही, ये देखिए ये है लड़के की कुंडली, ये है लड़की की कुंडली। तो लड़की की कुंडली में देखिए मंगल और शुक्र कहाँ पर है, लगन में, वो तो लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए तो लग्न और सप्तम से संबंध बन गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे परमिशन दे दिया गुरुजी, जी इनके परमिशन मिल गया, मतलब एक जने को। हाँ, मतलब लड़के का लड़की को मिल गया। अब लड़की का लड़के में आइए, तो हाँ लड़की जी। लड़की दूसरा नंबर देखिए लड़की का है, तो चंद्रमा राहु में शुक्र, यानी राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा थी, जन्म दशा। तो राहु और शुक्र देखिए, राहु तो लड़के में देखिए कहाँ है, लगन में ही बैठे, लग्न में ही बैठे हुए हैं। और शुक्र किसके साथ है, राहु में शुक्र था ना, शुक्र बुध के साथ हुई। जन्म दशा लड़की की थी राहु में शुक्र, हाँ राहु कहाँ है, लग्न में हो गए। और शुक्र कैसे मैच कर रहे हैं, शुक्र सप्तमेश के साथ, वो लग्नेश के साथ तो कोई संबंध नहीं है उनका, सप्तमेश शुक्र के, अच्छा सप्तमेशी है शुक्र, तो जी गुरुजी की सप्तमेश तो शुक्र ही है ना। हाँ, तो यहाँ पे परमिशन मिल गया ना गुरुजी, यहाँ पे यानी इनकी शादी तो होगी, हो गया। होगी, शादी हुई। अब आइए जरा, शादी तो हुई लेकिन ये मतलब वैवाहिक जीवन कैसा रहा, हम लोग ये एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं, तो क्या देखना है, ये है नौमांश कुंडली। नौमांश कुंडली ये रहे ना, 1 नंबर लड़के का है, 2 नंबर लड़की का है। तो नौमांश कुंडली का लग्नेश, लड़के के नौमांश कुंडली का लग्नेश कौन है, बुध। बुध है। और जरा देखिए बुध लड़की की कुंडली में कहाँ है, नौमांश कुंडली में कहाँ है, सप्तम में है। अरे अष्टम में है, अष्टम में, ये देखिए हाँ, अष्टम में है। कहाँ पर है, सप्तम में राशि है। नहीं अष्टम में है ना, अष्टम में कर्क चले गए। ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन गुरु जी लग्न और यहाँ पे सप्तम भाव, हाँ, क्या? सप्तम भाव एक ही दोनों के है। मालिक बुद्धि है लग्न का सप्तम भाव से संबंध हो रहा है। वो देखा जाता है कि स्वामी बुद्ध है। नहीं आप बात समझिए, ये नहीं देखना है। हम लोग जब मिलान करते हैं तो ये नहीं देखते हैं, ये देखा जाता है कि इनकी शादी में मदद कौन करेगा, ठीक है ना, इनकी शादी में मदद कौन करेगा ये देखना होता है, ठीक है। नौमांश आप यहाँ देखिए, नौमांश में लग्नेश, लड़के के नौमांश कुंडली में लग्नेश है बुध, जो कि लड़की के 8वें भाव में चला गया और शनि के साथ है, पाप ग्रहों के साथ भी बैठा पाप ग्रहों की, गुरु की दृष्टि आ रही लेकिन पाप ग्रहों के साथ है, ठीक है। अब आइए जरा, लड़की का लड़की का लग्न, नौमांश कुंडली का लग्नेश कौन है, बृहस्पति गुरुजी। गुरु गुरु जी हो। कौन है, गुरु ना, गुरु 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 देखिए यहाँ पे कहाँ आ गए, उच्च के हैं, दूसरे भाव में, लेकिन शनि और सूर्य के साथ भी हैं। और शनि यहाँ 8वें घर के स्वामी है, देख लीजिए, जी गुरु जी। हाँ, शनि 8वें घर के स्वामी, गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ हमको तो मजा नहीं आई, यानी नौमांश कुंडली का, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की इच्छा पूर्ति तो नहीं कर पाएंगे। चलिए अब नौमांश कुंडली का सप्तम भाव देखते हैं लड़के का। तो सप्तम भाव देखिए, इस पे किसी की दृष्टि आ रही है सप्तम भाव पर, नहीं कोई दृष्टि दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हमें तो लगता कोई नहीं दे रहे हैं, नहीं ठीक है। गुरुजी शनि दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं भाई, हमको ही बताइए। नहीं छठी दृष्टि क्या, छठी दृष्टि दृष्टि कहा है शनि को। अभी यहीं पर अटके पड़े हैं हम लोग, आगे पहुंच गए, अभी तक दृष्टि नहीं समझे पड़े। नहीं दे रहे। तो शनि की कैसे कोई दृष्टि आ रही है यहाँ पर, नहीं जी। नहीं तो सप्तम भाव बहुत मजेदार तो नहीं लग रहा हमको, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अब देखिए
सप्तमेश अब सप्तम भाव पे कोई दृष्टि नहीं आई तो कैसे देखा जाए? तब सप्तमेश बताएगा कि सप्तम भाव कैसा है। तो सप्तमेश तो उच्च का हो गया जी लेकिन सप्तमेश अपने से 8वें भी चला गया। गुरुजी हाँ बिल्कुल गुरुजी सही है। जी सप्तमेश 8वें में चला गया। अपने से 8वें है, अपने से 8वें। हाँ जी सही है गुरुजी ये भी अपने से गड़बड़ हो आगे। सकता है। अब आइए जरा लड़की का सप्तम भाव देखें। लड़की वो का, तो दूसरा 8वें घर में है। अपने दूसरे में अरे जीतू जी क्या कर रहे हैं? बैठा गुरुजी। जीतू जी वहां ड्राइंग कर रहे हैं इसमें। या अभी तो गुरुजी 8वें भाव में ही है। नहीं, अब देखिए पहले कुछ नहीं। सप्तम भाव पे दृष्टि देखिए, किसी ग्रह की आ रही है क्या? लड़की की कुंडली नहीं में आई। नहीं आ रही है, तो फिर इसका भी डिसीजन कौन लेगा? सप्तमेश लेगा। सप्तमेश यहाँ भी 8वें में चले गए जी और क्रूर ग्रहों के साथ आ गए, तो गड़बड़ आ रही है, यानी कि वैवाहिक सुख इनके अच्छे नहीं। अब आइए इनमें सुख देखते हैं। सुख तो नौमांश कुंडली का चतुर्थ भाव देखिए जरा। चतुर्थ भाव सप्तमेश पहले एक दूसरे की कुंडली में भी देख लेते हैं। तो नौमांश कुंडली का सप्तमेश गुरु है ना लड़के में, जी जी गुरुजी और गुरु देखिए नीच का है। जी इसका हाँ जी लड़की में। गुरुजी लड़की की कुंडली में गुरु नीच का हो गया, राहु के साथ हो गया, शनि की दृष्टि आ गई उस पे देखिए, शनि की दृष्टि आ गई। और लड़कियां सप्तमेश जी गुरुजी लड़के के छठे भाव में बैठा गुरुजी। हैं? लड़की का जो सप्तमेश है गुरुजी लड़के की कुंडली में छठे भाव में बैठा गुरुजी। नहीं लड़की का नहीं, अभी तो हम लोग हाँ ठीक है वो देखते हैं। अब यहाँ देखिए ना, लड़के का सप्तमेश गुरु लड़की की कुंडली में नीच का हो गया, राहु के साथ गड़बड़ है। लड़की की कुंडली में सप्तमेश जी बिल्कुल। बुध, ये देखिए राहु और चंद्रमा के साथ बैठे हुए, ये भी गड़बड़ है, तो भी छठे भाव में। वो भी छठे भाव में, यानी ये मिलान ठीक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आइए जरा, इस नौमांश कुंडली में इसके चतुर्थ भाव को देखते हैं। बुध, तो इस नौमांश जब चतुर्थ भाव अपनी कुंडली में देखना होता है ना, जी 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 तो देखिए बुध कहाँ आ गए? राहु के साथ आ गए, छठे में आ गए, छठे भाव में गए। ये भी गड़बड़ है। और चतुर्थ भाव पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, बल्कि शनि की दृष्टि अलग है। गुरुजी केतु अरे शनि की दृष्टि अलग है देखिए। शनि की दृष्टि है गुरुजी। हाँ, तो ये तो वैवाहिक सुख में तो दिक्कत कर जाएगा। यहाँ पे आइए जरा, नौमांश कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव देखिए लड़की वाले में, लड़की में तो शुक्र उच्च के बैठे हुए, अच्छी बात है, ये तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन देखिए और कौन बैठ गया? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ के लॉर्ड हो गए? 8वें घर के, लीजिए। अष्टम भाव को हाँ, और गुरु और चतुर्थेश गुरु नीच के हो गए, राहु के साथ, शनि के साथ, सॉरी नहीं राहु के साथ, सॉरी राहु और शनि के साथ ना, राहु के साथ है और शनि की दृष्टि है, राहु और सूर्य सूर्य और शनि की दृष्टि है। ये तो गुरुजी मिलान ही खराब चला गया। ये मिलान खराब चला गया। अब जरा देखिए मजे की बात, जरा देखिए गुण देखिए, ये देखिए गुण कितने मिल रहे हैं? 27 मिल गया। जी गुरुजी। इसको पंडित जी ने कह दिया था कि शादी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 साल में तलाक हो गया। लीजिए, मैं शुरू से क्या बात कहता आ रहा हूं आज तक कि मिलान के समय गुड़ और चीनी खाने की जरूरत नहीं है। कुंडली मिलान का जो मैंने फार्मूला आप लोगों को दिया, उसको देखने की जरूरत है, वो आपको एकदम क्लियर कर देगा। आप खुद ही देख रहे थे, कहीं से सीख नहीं मिल रहा। गुरुजी गुण महत्व नहीं दे रहे, इसका मतलब गुड़ कोई मतलब ही नहीं रखता। जो ये एक्चुअली गुड़ बहुत सारी चीजों पे चंद्रमा की नक्षत्र पर बना हुआ है, तब इस पे बात करेंगे। तो वो जो गुड़ मिलान की परंपरा है, वो वर्ण व्यवस्था पे कायम थी। वर्ण व्यवस्था बची कहाँ से? 400-500 साल पहले की कथा है वो। 400-500 साल वाली कहानी आपकी इस वक्त तो नहीं चलेगी ना। नहीं, तो फिर वही आप लगा रहे, देखिए ना गुड़ देखिए 27 गुड़ मिला, और यही लोग कुंडली में क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर में डालते हैं और मिला के रख देते हैं कि अरे गुड़ 27 आ गए, बहुत बढ़िया। फिर देखिए क्या लिखा है, भकूट दोष प्रभावहीन है क्योंकि दोनों की राशि के स्वामी मित्रता है। फिर वर्ग मार्जर है तथा वर्ग का सर्प है, इन दोनों की ओर परस्पर मित्रता है। ये देखिए निष्कर्ष, अष्टकूट एवं मांगलिक दोष न होने के कारण दोनों का मिलान उत्तम है, शादी हो गई। देखिए बर्बाद हो गए 2 साल। समझ में आ गया? कुंडली समझ में आ गया? तो आपको क्या नहीं देखना है, गुड़ उड़ का कोई चक्कर नहीं है। गुण नहीं देखने हैं। देखिए गुड़ देखिए, पहले हम ये नहीं कह रहे गुड़ न देखिए,
क्योंकि आप चाहे जितना लोगों को समझाएंगे, लोग नहीं समझते हैं 99% लोग यही पूछेंगे, ये बताओ ये सब तो ठीक है, गुण कितने मिल रहे हैं। गुण कितने मिलते हैं। मतलब जिसको ज्योतिष की ABCD भी नहीं आती है वो आके आपसे कहेगा कि गुण कितने मिल रहे हैं। गुण कितने मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर गुण कहीं 27-28 मिल गए और आपको थोड़ी सी कहीं आप दब गए तो वो आपका लड़की जो भी मिलान कराने वाला है वो आपके ऊपर चढ़ बैठेगा, हो सकता है गाली गलौज कर ले, कहेगा आपको ज्योतिष नहीं आती। बिल्कुल ये गुण जो बिल्कुल 28 मिल रहे हैं 27 मिल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुंडली नहीं मिल रही है, क्या मतलब है? आपको कुछ आता नहीं, आप दुकान बंद कर दो अपनी। और फिर वही लोग बाद में आके कहेंगे देखो मिलान उलान से कुछ नहीं हुआ, हमने भी तो गुण मिलाए थे 27 गुण, आधों को तलाक हो गया, होना ही था वो। तो देख रहे हैं कुंडली में जिसका 16.5 गुण मिला उसका कुंडली मिलान कितना अच्छा था, और जिसका बहुत अच्छा गुण। 27 गुण मिल रहा है उसका कुंडली मिलान आप लोग खुद ही कह रहे हैं तो बकवास है। 0 गुण। तो गुण मिलान को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है कि कुंडली मिलान को? कुंडली मिलान कुंडली मिलान को, जी गुण मिलान को प्रायोरिटी नहीं देनी। लेकिन ये आपकी बात या हमारी बात कितने लोग समझ पाएंगे, क्योंकि 99% तो पता नहीं क्या समझते हैं। और इसमें तो गुण आग मिलाने में वाले घी नहीं। डालने का काम कौन कर रहा है? ये जितने अनपढ़ गुरुजी, ज्योतिष हैं, हम अभी तक गुण ही देखते थे, हैं? अभी समझ गया। हम तो अभी तक गुण ही देखते थे, अभी हाँ। समझ गया। अभी नहीं गुण देखेंगे, अभी पहले कुंडली मिलन देखेंगे। कुंडली मिलान जो 3 फार्मूले बताए हाँ, बस उसी को हाँ, देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो बहुत सारे बिल्कुल, फार्मूले, बिल्कुल। लेकिन बहुत 3 अच्छा फार्मूले उत्तर मेन है। हम्म, आप उस पे देख करके निष्कर्ष निकल जाएगा। इसमें मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है ज्योतिष में वो भी हम कहते हैं कि गुण मिलान करके कुंडली मिलान करा के शादी करा देता है। मतलब कितनी बड़ा गलत डिसीजन लेता है। तो अगर आम पब्लिक ज्योतिष को गलत मानती है तो क्यों, मतलब वो कहाँ गलत है? वो तो बिल्कुल। सही कह रही है, क्योंकि जो ये काम कर रहा है उसको नॉलेज नहीं है इस प्रकार की। तो आप देखो गुण कभी भी सही नहीं माना जाएगा। हमेशा कुंडली मिलान अलग चीज होती है और गुण मिलान अलग चीज होता है। हम गुण मिलान पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। ऐसे कुछ समय पहले कुंडली आई थी और उन्होंने हमें व्हाट्सएप कर दिया है ना, और पेमेंट कर दी फीस की। तो वो तो जहाँ जाना था वहाँ गया तो वहाँ से आया कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने सॉफ्टवेयर में, मतलब जहाँ हमारे अपॉइंटमेंट उन्होंने बुक कराया था, कि हमने सॉफ्टवेयर में हमने गुण मिला लिए और हमारे 29 गुण मिल रहे हैं, बताइए शादी कब की जाए? हमने देखा कुछ भी नहीं मिल रहा था। हमने कहा शादी ना की जाए, क्योंकि इवन उनकी जो जन्म दशा की महादशा अंतरदशा थी वो भी नहीं मिल रही थी। हमने कहा ये 2-3 महीने में रिश्ता टूट जाएगा, शादी तक पहुंचेगा ही नहीं। अब आगे देखिए क्या होता है। हमने बोल तो दिया, कन्फर्म में नहीं पहुंचेगा। गुरुजी, ये हाँ। मृत्यु षडाष्टक योग आ गया और ये नवों कुंडली अच्छी हो गई तो करना है क्या नहीं करना? क्या नहीं समझा? षडाष्टक क्या? मृत्यु षडाष्टक योग आता है ना कुंडली मिलान में। एक्चुअली उसमें ये कहते हैं कि जो चंद्रमा की जो नक्षत्र का स्वामी है, लड़के की और लड़की में, वो षडाष्टक नहीं होना चाहिए। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसका जो स्वामी है, ठीक है, तो वो षडाष्टक नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, मैंने ये बात कही कि नहीं कही है? कैसे? चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा वही तो महादशा होगी जी बिल्कुल। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं वही तो जन्म की महादशा तो वही है। तो कहने का केवल फेर अलग हो गया। लोगों ने कह दिया षडाष्टक क्या? चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे उसका स्वामी एक दूसरे की कुंडली से षडाष्टक नहीं होना चाहिए। हमने कहा षडाष्टक छोड़िए, आप ये देख लीजिए कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो महादशा होगी जन्म की। वो लग्न लगने सप्तम सप्तमेश तुला राशि और शुक्र से मैच जब तक नहीं करेगी शादी नहीं होगी। तब तक शादी नहीं। तो बात तो बराबर है ना। एक ही फार्मूले को अलग अलग तरीके से कहा जाता है, लेकिन उसको आप जब डीपली समझेंगे तब बातें समझ आती है। ये जिस भी महान पुरुष ने, जिस भी ज्ञानी पुरुष ने ये फार्मूला दिया है
क्या वो गलत दिया है क्या? नहीं, सही दिया है सही गुरुजी। दिया है। कैसे भाई? वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसका स्वामी ही तो जन्म की महादशा है। हम तो कहते हैं महादशा छोड़िए, आप अंतरदशा भी देखिए, जब तक उसका संबंध नहीं बनेगा तब तक शादी नहीं होगी। और होगी भी तो कितने दिन चलेगी वो आपको ये बता देगा। कौन बता देगा? जो मैंने आपको फार्मूला बताया, तो उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकार से अब कुंडली मिलान करेंगे, तभी चीजें समझ में आएंगी और चीजें सही आपकी तरफ से जाएगी, वरना ना ये गड़बड़ हो सकती है। ये गुण मिलान के चक्कर में आप लोग फंसेंगे, ये सॉफ्टवेयर में जो ये बात कह देता है कि इतने मिल गए उतने मिल गए, ये खराब हो जाए। समझ में आया? गुरुजी जी। जिसके सिर्फ राशि नाम हो और कुछ ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? तो हाथ जोड़ लीजिए ना, आपके पास भगवान ने 2 हाथ इसीलिए दिए, उसको जोड़ने का भी काम कर लीजिए। आप अपनी वहां जुबान गुरुजी एक बात और होती है जी, गुरुजी एक बात और होती है, गांव में जैसे वो पूछते ही है कि गुण कितने मिले, केवल ये बता आपकी दो। आवाज ही नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गुरुजी, गांव में ये कहते हैं कि केवल गुण बता दो कितने मिले हैं, कुंडली मिलान को पूछते ही नहीं है। नहीं, वो गांव में नहीं, वो शहर में भी यही कहते हैं, क्योंकि लोगों को केवल इतना ही पता है कि गुण मिलान हो गया तो काम हो गया। अब भाई, अब लोगों के हिसाब से तो नहीं चल सकते, ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार चलेंगे आप ना, कि लोगों के अनुसार चलेंगे। और जो लोगों के अनुसार चल रहे हैं वो गाली खाने का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं को तो गाली मिलती है, सही बात है गुरुजी, सही बात। उन्हीं को गाली मिलती है। क्यों? क्योंकि वो गुण मिलान देख लिया। आपको मैंने आज 2 कुंडली दिखाई, 2 कुंडली में एक में 16.5 गुण मिले, लेकिन कुंडली मिलान के अनुसार बहुत अच्छा था, शादी चल रही है। गुरुजी 2 साल नहीं चल पाई, सभी कुछ गड़बड़ था। अरे एक चीज तो सही होती कम से कम। जी जी गुरुजी, ये भी हो सकता है जो 5 सूत्र बताए गुरुजी 3 लग जाए, हाँ? जो 5 सूत्र लिखवाए गुरुजी, जो ये 5 सूत्र लिखवाए उनमें से 3 मिल जाए तब भी हो सकती है गुरुजी। पता नहीं, आपकी आवाज धीमी आ रही है, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। पूछ रहे हैं गुरुजी, हाँ पूछ रहे हैं कि जो आपने 5 सूत्र लिखवाए हैं अभी, उसमें से अगर 3 मिल जाए तो भी शादी हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, लेकिन कम से कम सारे डिनाई तो ना हो जाए। आप देखो ना, सारे डिनाई हुए थे यहाँ पर जी, सारे डिनाई यहाँ पर हो गए ना। जी जी जब जी सारे डिनाई हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? तो वहां पर आपको लाइफ समस्या बर्बाद देखने को मिलेगी। गुरुजी एक एग्जांपल में कुंडली देखी थी, बहुत टाइम हो गया। हाँ। लड़के की कुंडली में तोड़फोड़ थी, शादी क्या ले वाली लड़की थी। क्या थी? लड़के की कुंडली में शादी टूटने के योग थे, अच्छा, और उनकी टूटने उन की लोग योग ने थे। पूजा भी, हाँ, पूजा भी करवाई थी। ये और पूजा लड़की की कैसे होती है? कुंडली में टूटने में शादी, पूजा कौन सी कराई जाती है? हाँ वही कोई ब्राह्मण बोले होंगे तो पूजा अच्छा। करवाई, 22,000 लिए सर। अच्छा अच्छा तो बोले अभी नहीं टूटेगी। और अच्छा। लड़की की कुंडली में तोड़फोड़ योग नहीं थे। अच्छा तो एक अच्छे ज्योतिषी ने बताया कि लड़की की कुंडली में तोड़फोड़ नहीं है तो आप करा दो। हाँ ठीक तो है, सर सही। उनके बहुत जम गई, क्या? उनकी बहुत कुंडली अच्छी मैच हो गई, हाँ लड़के और लड़की। हाँ, ये मैच ठीक है। अगर लड़के नहीं पूजा की- के लिए नहीं, कराया पूजा से नहीं, पूजा कराई उसके लिए नहीं, नहीं पूजा पूजा कराई वाले उसके पंडित लिए दूसरे नहीं। थे। एक्चुअली एक की कुंडली खराब है तो दूसरे की अच्छी है तो भी आप ठीक कर सकते हैं। हाँ मतलब सर, वो समस्याएं कम रहेगी। अनुभव हुआ है सर, ये अनुभव हुआ है। हाँ, समस्याएं कम वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। हाँ सर, पूरा गुरुजी अनुभव हमें है। तो गुरुजी हमें तो थोड़ा ही गुण में तो भी दांत से जो अच्छा चल रहा है हमारा। गुरुजी भाग्यशाली आदमी है कि 16 गुण में विवाह किए हैं। जी थोड़ा ही गुण मिले हैं तो भी सप्तमेश तो भी शुक्र दांत तुला। से जो अच्छा चल रहा है। एक लोग बोलिए, आवाज नहीं आ रही। गुरुजी हाँ जी बोलिए। गुरुजी लग्न लग्ने सप्तम सप्तमेश और शुक्र और तुला राशि, इन सबसे दशा और अंतरदशा का संबंध होना चाहिए या अरे किसी एक से हो जाए? किसी एक से हो जाए। अच्छा, किसी एक से दशा अंतरदशा पर दोनों का संबंध होना चाहिए। हाँ, दशा अंतरदशा दोनों का किसी एक से हो जाए। जी जी। जन्म दशा दशा अंतरदशा ही देखनी रहेगी। हाँ, नहीं तो जन्म की गुरुजी महादशा अंतरदशा। गुरुजी मेरा लग्न कुंडली में सप्तम में 6th भाव में बैठा है, जन्म लेकिन कुंडली सब में अच्छा क्या? है सब।
जन्म कुंडली का सप्तम में से ना वो 6th भाव में बैठा है। हाँ, तो बस उलझन रहेगी, लड़ाइयाँ चलेंगी, विचार मैच नहीं 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 करेंगे नहीं बस। सर, ऑपोजिट पार्टीज एकदम ठंडी है। तो उनका अगर अच्छा होगा तो अच्छी बात है, तब ज्यादा समस्या नहीं रहेगी। नहीं है सर। क्या दिक्कत है? दोनों अच्छा है, कोई चीज देखिए, का शांति मिलान से में सुन ये भी लेते बात होंगे। ध्यान रखिए, पहले ही नहीं मैंने नहीं बताया। सर को बता रहे हैं। मिलान में ये भी बात ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति आपके पास कुंडली लेकर के आया है, ये किसी का माइक है भाई, वो बंद कर ले अपना, किसी का माइक चल रहा है वो बंद कर ले। हमने ये बोला कि जिसमें जो व्यक्ति आपके पास कुंडली लेके आया, वो देखे लड़के की कि लड़की की, पहले उसकी कुंडली देख लीजिए, जो पहले मैंने फार्मूले बताए उसमें सही है अगर सब कुछ, और वो एक ऐसी लड़की की कुंडली लेके आया जो एकदम बर्बाद है तो मना कर दीजिए। अगर जो लेके आया उसी की कुंडली बर्बाद है तो कम से कम इतना करिए कि उसकी शादी अच्छी कुंडली से कराइए। मतलब इसमें थोड़ा सा स्वार्थी होना पड़ता है कि जो आपके पास लेके आए उसको ध्यान में रिश्ता उसको रिश्ता आप बचता ध्यान है में ना सर। रखिए। अब पता चला वो जो लेके आया उसकी तो बर्बाद है कुंडली, उसको तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी का अच्छा होता है ना सर, भला मान लीजिए अगर लेके आया, हमने एग्जांपल लिया, अच्छा भी तो होता है, बोल लूंगा अच्छा होता है। हमने कहा जो आपके पास लेके आया है वो लड़का पक्ष हो लड़की पक्ष हो, मान लीजिए उसकी कुंडली एकदम खराब है, तो आप कम से कम क्या करेंगे? द्वितीय पक्ष को अच्छा खोजेंगे, दूसरे अच्छा पक्ष देखेंगे। को आप अच्छा कर दीजिए। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, अगर जो आपके पास लेकर कुंडली आया है उसकी बहुत अच्छी कुंडली है वैवाहिक पक्ष को लेकर के, जितने सूत्र मैंने बताए लगा के देखिए, और वो एक ऐसी कुंडली लेकर आए जिसकी अच्छी नहीं है, तो क्या आप शादी करवाएंगे उससे? मना कर देंगे। मना कर देंगे। यानी यहाँ स्वार्थी होना पड़ेगा। आप देखिए आपके पास जो आया है उसकी कुंडली कैसी है, अगर उसकी कुंडली अच्छी है तो भाई अच्छे से अच्छे में कराइए। वो तो जबरदस्ती आप एक अच्छे वाला आदमी आपके पास पूछने आए, एक तो ऐसे भी ज्योतिष के पास पूछने कौन जाता है, अब पूछने आया उसको भी आपने फंसा दिया तो और नहीं पूछने आएगा कोई। तो जो आया आप उसको नजर में ध्यान में रखेंगे, यहाँ स्वार्थी होना पड़ जाता है। गुरुजी आपको एग्जाम्पल बोला ना पहला, ऐसा ही किया। हाँ, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए। बहुत अच्छा चल रहा है सर। तो कुंडली मिलान सबको समझ में आ गया यहाँ पर? जी कुंडली मिलान सबको समझ में आ गया ना? गुरुजी। जी जी सर। जी। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, प्रेम संबंध। प्रेम संबंध ये बड़ा आजकल फैशन में आ गया है, प्रेम संबंध। सर 80% जी 80% सर। हाँ 80%। सही बात है, जी आपका तो यही चल रहा है अभी। जी जी। अभी तो वही देखने आते हैं सब, लड़का चला गया लड़की चला गया। हाँ मैक्सिमम लोग यही समस्या है। एक तो कोई शुरू में थे तो वो केवल यही क्वेश्चन पूछते, तो मैंने उस दिन बहुत हड़काया मतलब उनको बोला कि क्या फालतू क्वेश्चन पूछते हो यार। शुरू में तो बहुत लोग थे, हमने कहा नहीं बहुत टिक नहीं पाएंगे ये लोग, वो पता वो केवल यही पूछने आए थे, पता नहीं कौन थे वो, बार बार प्रेम संबंध पूछते थे। अब तो होगा ऐसा उनके साथ। हाँ? अब तो गुरुजी हम लोग 38-37 आदमी ही बचे हुए हैं। हाँ हमने आपको शुरू में क्लास में बताया था, अभी जितनी भीड़ है हमको पता है, इसकी आधी बच जाए वही बड़ी बात है। 3 ग्रुप बनाए थे गुरुजी, अब तो एक ग्रुप ही बचा है, एक ग्रुप के लोग भी बहुत कम है। क्या? पहले तो 3 ग्रुप थे शुरुआत में, अभी तो 30-40 लोग ही बचे हैं। अरे पहले 200 लोग थे। जी गुरुजी। और होंगे लेकिन वो देख नहीं पाते हैं, वो लोग देखते रहेंगे। लेकिन हाँ सीरियस होना पड़ता है, ज्योतिष ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में पूरा विद्वान बन जाइए, 3 महीने में विद्वान बन जाइए। आप देखो 3 महीने में तो हमने ऐसी कोई क्लास तो नहीं ली है कि जिसमें मतलब कि ना पढ़ाया हो। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। हर चीज को अभी आप बोलिए एडवांस वाले में जो हम लोग चल रहे हैं, इसमें भी केवल एक ही टॉपिक चल रहा है, मैरिज और रिलेशनशिप। बिल्कुल वो भी बड़ा डेप्थ में है। बिल्कुल अभी 2 महीने में सब कैसे कोई सीख जाता है।
या आधी आधी इसमें बात गुरु सीख जी लेता होगा, वो भी दिक्कत नहीं। इसमें गुरु जी एक पे क्लास अगर छूट जाती है तो पूरा मिक्स समस्या आ जाती है आगे वाले समझने में। हाँ वो तो आ ही जाएगी बिल्कुल। हमको नहीं लगता है गुरु जी की 2-4 साल में भी पूर्ण होने वाला है, जीवन भर चलता रहेगा ज्योतिष का भाई जीवन ज्योतिष तो जीवन भर चलने वाली चीज है। हाँ लेकिन गुरु जी, मैं इतनी चीजें आ जाए जिससे आप लोगों को बताने का अवसर गुरु मिले। जी पहली बार ज्योतिष सीख रहा हूँ और आप जैसे गुरु जी मिले गुरु। मैं अपने आप को खुश कितना समझता हूँ गुरु जी कि पहली बार ज्योतिष सीख रहा हूँ और आपके जैसे गुरु जी मिले। नहीं पहली बार सभी सीख लोग रहे हैं पहली लेकिन बार आगे सीख रहे हैं, उसको सभी के मेंटेन लिए गुरु करिए। जी अच्छे हैं। आपके तरीके से ठीक है ना गुरु जी? गुरु जी अब बस यही प्रण है कि आप शुरुआत किया है तो इसको अच्छे मुकाम तक ले जाएंगे जिस तरह नहीं से अब आपके जैसे अब सामने। इतनी बात आप जान गए तो इतनी भी बात कितने लोग जानते हैं। जैसे अब बिल्कुल। कुंडली मिलान की बात हुई तो इतनी ये कुंडली मिलान हमें तो लगता है हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कितने ज्योतिष होंगे, कितने ज्योतिषी हैं टोटल? लाख से ज्यादा नहीं होंगे, 2%? लाख से ज्यादा नहीं, बिल्कुल 1 लाख ज्योतिषियों में ज्योतिषी नहीं 2% होंगे। लोग जानते होंगे। हाँ? बहुत सारे हैं गुरुजी। अरे 1 लाख होंगे ना, 1 लाख से ज्यादा थोड़ी ना होंगे। 1 लाख, और 1 लाख में भी 1 लाख लोगों में भी ये फार्मूला कितने लोगों को पता है? हाथ पे जोड़ लीजिए, 5,000 से ज्यादा नहीं, गुरु जी को 1% भी नहीं होंगे। 5,000 से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। हमने तो आज तक गुरु जी गुण के बारे में ही सुना था कि गुण मिलान देखो हो गया और हो गया वास्तविकता तो- आज पता चली। हाँ, हो गया तो फिर तो तलाक भी हो गया। बिल्कुल वास्तविकता तो आज पता चली गुरु जी आपको। गड़बड़ हो जाता है। गुरुजी कुछ लड़के लड़की की कुंडली में विष योग का कुछ देखना पड़ता है, विष योग, हाँ होता है विष योग, आगे बताएंगे। एक्चुअली ऐसा विष नहीं, सुना था सर मैंने। हाँ इसलिए विष योग पूछा। अभी बताएंगे उसको थोड़ा सा। विष योग कहते हैं कुछ लोग, जो हम लोग 64वां नवमास देखते हैं, बताएंगे उसको। अब आइए प्रेम संबंध की बात करते हैं। देखते हैं सर, जी हाँ विश्वकुंभ भी देखते हैं, विश्वकुंभ। हाँ देखेंगे, बताएंगे, उसका भी योग होता है, बताएंगे। देखिए प्रेम संबंध में क्या होता है, जो छोटे छोटे आकर्षण होते हैं एक तरफा चलने वाले, वो सब प्रेम संबंध की कैटेगरी में नहीं आते। वो आज हुआ है 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। जो ये टीनेजर्स होते हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है, एक तरफा प्यार। तो ये सब के कोई Attraction. योग नहीं होते। अट्रैक्शन। हाँ ये सब के कोई योग नहीं होते। बोलते ना हमारा क्रश है, तो क्रश वश का कोई योग नहीं होता। तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी पसंद आ सकता है। कौन पसंद आएगा, उसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति देख लीजिए, शुक्र पर किसका प्रभाव है। अब किसी भी कुंडली में शुक्र पर शनि का प्रभाव होगा तो उसको उम्र से बड़ा व्यक्ति ही अच्छा लगेगा। और लेबर ग्रेड का। हाँ, और लेबर ग्रेड हो, नीच मतलब कि अपनी कास्ट से नीचे कास्ट का हो, उसको वही अच्छा लगेगा। लग्न कुंडली में, हाँ लग्न कुंडली में शुक्र पर जिन ग्रहों का प्रभाव होगा उसको वही अच्छा लगेगा। अब बताया भी था मैंने एक बार, शुक्र पे मंगल का प्रभाव हो गया तो उसको थोड़ा बॉडी बिल्डर वाला पसंद आएगा। लड़के की कुंडली में शुक्र पे मंगल का प्रभाव हो गया, उसको लड़कियां अच्छी लगेंगी जो क्या नाम है रेसलर टाइप की हो या जिम उम करती हो, तो वो उसको अच्छा लगेगा। शुक्र पर सूर्य का प्रभाव आ जाए तो उसको हमेशा हाई फाई चीज चाहिए, उच्च, मतलब लड़की भी हो तो एकदम हाई फाई फैमिली की हो, नीचे देखेगा ही नहीं। चंद्रमा हो तो इमोशनल पसंद आएगी। बुद्ध हो तो बुद्धिमान होनी चाहिए, चाहे जैसी हो शक्ल से बुद्धिमान हो। गुरु हो तो सात्विक होनी चाहिए। राहु केतु हो तो अपनी जात की ना हो, डींगे मारने वाली हो, वो पसंद है। तो मतलब ये कौन सा, तो ये छोटे छोटे जो आकर्षण होते हैं उसको प्रेम संबंध में नहीं रखा जाता। वो केवल एक आकर्षण है, वो 2 दिन के लिए चला है, तीसरे दिन में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे योगों को मत लगाइएगा वरना आपसे गलती हो जाएगी। आपने बोला हमारे पास प्रेम संबंध का फार्मूला है, हमने बताया है, लाइए हम लगा के देखें, पता चला लग भी रहा है और कुछ हुआ भी नहीं, तो आप वहां गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे प्रेम संबंध होते हैं या आकर्षण जिसको आप कहते हैं, उसको प्रेम संबंध की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। इसमें वो संबंध आते हैं जो सीरियस होते हैं, भाई हो गया, वो शादी तक पहुंच रहे हैं या बहुत लंबा संबंध चल रहा है,
वो संबंध यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, उन्हीं को प्रेम संबंध की कैटेगरी में रखा जाता है। स्पेशली टीनेजर 8वीं क्लास से बच्चा कम से कम ग्रेजुएट अगर नहीं है तो वहां तक की जो उम्र है ना, उसकी तो बात सुनिए नहीं, लेकिन उनमें भी कभी कभी बड़ा सीरियस हो जाता है। लेकिन 8वीं से कम ग्रेजुएट में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक की तो बात सुनिए ही नहीं। का है उनका आज क्रश है, कल खत्म हो जाए, आप उनके बहकाव में आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन लोग को अवॉइड करेंगे, नहीं देखेंगे उसमें। ठीक, देखिए तो प्रेम संबंध या पक्के रिश्ते, इसमें 7वां भाव मुख्य रूप से देखा जाता है। 7वां भाव जन्म कुंडली का, और 7वां भाव में 5वां भाव प्रेम संबंध का है। 5वां भाव प्रेम संबंध का है। 7वां भाव किसी भी प्रकार के रोमांस का, शादी का, वैवाहिक सुख का है, तो 5वां भाव प्रेम संबंध का है। और 8वां भाव प्रेम संबंध में छुपाव का है, छुप छुपा के काम होगा, वहां पे छिप छिपा करके काम होगा। ठीक है, लेकिन 5वां भाव केवल नहीं, उसमें 7वां भाव भी होना चाहिए। 7वां भाव अपोजिट सेक्स में रुचि भी दिखाता है। लड़का है तो लड़की के प्रति झुकाव होगा, लड़की है तो लड़के के प्रति झुकाव होगा, ये 7वें भाव। और 5वां भाव तो खैर प्रेम संबंध के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5वां भाव। तो अब देखते कैसे हैं। देखिए कई लोगों में, हमने आपको कई बार बताया, एक दिन हमने दशा के बारे में बताया था, आपने योग देख लिया, तो उस कुंडली में योग तो है, पर पता चला उसको वो दशा मिली नहीं, और दशा भी नहीं मिली और गोचर भी नहीं फिट हुआ, तो उसके साथ कोई प्रेम संबंध नहीं होगा। अब पता चला आपके पास एक 50 साल का आदमी आया, आप उसकी कुंडली देख रहे हैं, उसमें प्रेम संबंध आपको दिखा, तो आपने कह दिया देखिए आपके तो बड़े प्रेम संबंध थे, आज तक कोई हुए ही नहीं। क्यों? आपने केवल क्या देखा? योग देखा ना। क्या उस प्रेम संबंध को कराने वाली दशा, अंतरदशा चली थी उसके उस जीवन काल में जिस वक्त प्रेम संबंध होता है? वो तो आपने देखा ही नहीं, और आपने कह दिया कि भाई आपका तो प्रेम संबंध रहा होगा। तो आपकी बात, आपको सही चीज आते हुए भी आप सही देख रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी तो गलत हो गया। यानी कि कुंडली में कभी कोई हमसे कुंडली पूछता है कि हमारी कुंडली अच्छी है कि बुरी है, इस बात का क्या आंसर होना चाहिए? सबकी कुंडली अच्छी और बुरी होती है, इंपॉर्टेंट है दशा कैसी है। पता चले किसी में राजयोग बने हैं, धन योग बना है, बट उस धन योग और राजयोग को कराने वाली दशा आई नहीं जीवन में, कोई धन योग राजयोग नहीं होगा। किसी की कुंडली में धन योग राजयोग नहीं है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण की दशा उसके जीवन में चल रही है, अच्छा चलेगा। उसमें पता चला बहुत सारी चीजें खराब है, लेकिन खराब और अच्छा मिलेगा कैसे? दशा के अनुसार और गोचर के अनुसार। इसलिए जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो कुंडली के योग की बजाय दशा के अनुसार योगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुंडली, ये भी बहुत पहले तो जब हम कानपुर में प्रैक्टिस करते थे तो बहुत सारे पता नहीं क्या एक पेज में बना पता नहीं लेख चले आते थे, कहते कुंडली देख लीजिए। उसमें क्या देखें, कुछ तो होता ही नहीं था, एक वो कुंडली बनी हुई है, बस चक्र बने हुए, न कोई डिविजनल चार्ट, न कोई दशा। कहते हमारे पास तो यही है। अब उसकी कुंडली में पता चला भाई कुछ बता रहा कि वो जो है बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बट उस बड़ा आदमी बनाने के लिए उसके पास दशा ही नहीं आई, तो बड़ा आदमी बनेगा। तो इन चीजों से भी आपको बचना है। कोई कह दीजिए आप तो भाई ज्योतिषी हैं, जरा हमारी कुंडली देखिए, ये रही हमारी जन्म कुंडली, कह दी इसको हटाओ, पहले तो आओ दशा किसकी चीज की चल रही है। तो दशा और गोचर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं आपकी जीवन काल में घटने वाली घटनाएं या होने वाली विभिन्न प्रकार की इवेंट्स। इन्हीं से ही
इंस्पायर्ड होंगे या यही इन्फ्लुएंस करेंगे उसको। कुंडली के योग उतने इन्फ्लुएंस नहीं करते जितनी दशा और गोचर इन्फ्लुएंस करें। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कुंडली देखते समय दशा का देखना और गोचर का देखना कंपलसरी होता है, उसके बिना आप कोई भी प्रेडिक्शन मत दीजिए। तो अब पता चला कि कुंडली में योग है और दशा भी उसी चीज की आ गई और गोचर भी आ गया, तो वो काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। तो पहले योग की बात कर लेते हैं, फिर इसमें दशा की बात करते हैं कि आखिर ये दशा कौन सी होगी जिसमें ये काम होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि जिनका सीरियस वाला चल रहा उन्हीं के लिए बात होगी काल पात्र की स्थिति, यानी कि भाई पात्रता होनी चाहिए या देश काल पात्र आप लगा के बात करिएगा, देश काल पात्र लगा के बात करिएगा। एक बहुत समय पहले की घटना है, एक कुंडली मैंने देखा तो वो लड़का ना मिलिट्री फौज में था, फौज में उसका जो है प्रेम संबंध का समय चल रहा था, लेकिन वो ऐसी स्थिति में था, फौज में कहां से उसको लड़की मिलेगी, मिलेगी क्या? नहीं, फौज में तो नहीं मिलेगी कोई। तो हमने कहा भाई संबंध हो सकता है लेकिन देश काल पात्र इसको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन चूंकि हमें यश मिलना था, क्या मिलना था, उसको पता नहीं कहाँ से एक मिल गई लड़की, और वो तो दिन भर फौज की नौकरी करता था। संबंध चालू हो गया, उनके मम्मी पापा परेशान हो गए, जब तो उसे शादी कर लूंगा, शादी तो नहीं होगी उससे, चल रहा है चलने दीजिए, इस दिन खत्म हो जाएगा। उस दिन खत्म हो गया, उस दिन खत्म हो गया। तो मतलब ये इस बात का आंसर, मतलब इस बात को मैंने इसलिए बताया कि चूंकि हमको यश मिलना था तो मिल गया, बट आपको जरूरी नहीं हमको बार बार यश मिलना हो या आपको भी यश मिलना हो। देश काल पात्र जरूरी है, देश काल पात्र जरूरी है। लेकिन अब ये कब हो जाता है कि देश काल पात्र सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इतने प्रबल प्लैनेट हो गए, इतने पावर में आ गए कि वो काम करा रहे हैं, उसको भी हम आगे वाली क्लास में आपको बताएंगे। लेकिन पहले योग समझिए। जिन लोगों की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र है वो लोग सीरियस वाले प्रेम में आ जाते हैं, प्रेम संबंध में आ सकते हैं। सकते मतलब दशा भी हो और गोचर भी हो, लेकिन सप्तम भाव में अगर शुक्र है तो वो सीरियस वाले प्रेम में आ सकते हैं, प्रेम संबंध में आ सकते हैं। तो पहला तो सूत्र यही हो गया क्या कि जिन लोगों की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र है वो इस प्रकार के संबंध उनमें देखने को मिलेंगे। कब? जब दशाएं आएंगी, वो बात करेंगे। दूसरा, लग्न में शुक्र हो जाए, तो मैंने कहा था लग्न में शुक्र हो जाए तो क्या करता है व्यक्ति, देखने में बहुत स्मार्ट होता है, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है काफी, यही से प्रेम संबंध की स्टार्टिंग हो जाती। पहले तो भले ना होती, आजकल तो तुरंत हो जाएगी। देश काल पात्र, तो लग्न में शुक्र हो गया। चतुर्थ भाव में शुक्र हो जाए, क्यों? चतुर्थ भाव मन का है, वहां शुक्र बैठे हुए हैं, तो मन में क्या रहेगा? शुक्र वाली बातें रहेंगी। लग्न में क्यों शुक्र सर? सप्तम में तो शुक्र समझ में आता है कि सप्तम की प्रेम संबंध का और क्या नाम है वैवाहिक सुखों का कारक है, तो वहां शुक्र बैठे हैं तो ये चीजें होंगी। लग्न क्या? लग्न हम खुद ही, हमारी सोच है, वहीं पे शुक्र बैठ गए तो हमारी सोच ही ऐसी होगी। चतुर्थ भाव में शुक्र क्यों? चतुर्थ भाव में शुक्र अगर बैठ जाए, चतुर्थ भाव में अगर शुक्र बैठ जाए तो चतुर्थ भाव में क्या होगा? चतुर्थ भाव मन का है, तो मानसिक स्थिति जो है आपको प्रेम संबंध की तरफ लेके जा सकती है, प्रेम संबंध की तरफ लेके जा सकती है। इस बात को भी थोड़ा आपको ध्यान देना कि कैसी स्थितियां यहाँ बन रही। तो गुरुजी जा सकती है या 100% जाएगी ही जाएगी? देखिए ये योग है, मैंने अभी इतनी बात तो आपको बताई, योग तो है, जाएगी कि नहीं जाएगी कौन बताएगा? दशा अंतर और गोचर, दशा अंतर दशा गोचर, दशा अंतर दशा गोचर, दशा गोचर। गुरुजी ये ठीक वैसा ही है कि हमने खेत में बीज डाले हैं, बीज तो अच्छे हैं, हाँ। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई अच्छी तो वही बात है। तो फिर नहीं होगा। एकदम सही बात है आपकी, एकदम सही बात।
मतलब कुंडली में ऐसा व्यक्ति पात्रता तो लिए बैठा है, लेकिन उसको दशा जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक वो घटेगा नहीं। तो हम पहले क्या देखेंगे, पहले तो योग देख लें कि है या नहीं है, और फिर दशा देख लेंगे, और फिर तो गोचर देख के कह देंगे भैया है इस वक्त। एक अभी की बात है, मतलब 1 साल हो गया होगा, यही बिहार की बात है, बिहार की बात है, डालमिया नगर, ये टेरी ऑन सोन जिला आता है यहाँ। तो वहाँ पर एक परिवार था, मतलब कि उन्होंने ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट किया और वो कह रहे थे कि हमारी बच्चे की शादी कब होगी, लड़का था उनका। तो कुंडली हमारे पास आई, हमने देखा, हमने कहा कि इसका तो हमने पहले योग देखा, फिर दशा देखी, फिर गोचर लगाया, और हमने देखा कि अभी ये 6 महीने 7 महीने से अभी गोचर चल के गया है। हमने कहा इसका तो संबंध कहीं चल रहा है। भाई वो लड़के के पिता तो मानने को तैयार नहीं थे कि संबंध कहीं चल रहा है। हमने कहा देखिए, या तो आप हमको बना रहे हैं, या आप मानना नहीं चाह रहे, या आपको हो सकता ना पता हो। तो कह रहे हैं कि अरे सब छोड़िए, ये बताइए कि जो है इसकी शादी। हमने कहा शादी तो हो सकता, होने वाला करने वाला है ये शादी। तब लास्ट में करीब आधे घंटे का अपॉइंटमेंट में लास्ट में 5 मिनट में उन्होंने कहा कि हाँ इसका संबंध चल रहा है, और हम पूरा परिवार नहीं चाहते, अगर ये शादी कर लेगा तो हम लोग पता नहीं कहाँ डूब जाएंगे, ये कर लेंगे, हमारी नाक कट जाएगी, ये कट जाएगी। मतलब देखिए वो सब हम नहीं जानते, शादी इसकी वहीं होगी। अब आप अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए कि शादी वहीं होगी, तो आपको जो ये काम करने हैं, आप में भी दशा अंतर दशा कूदने और फानने की या सुसाइड की चल रही होगी तो वो भी आप कर लेंगे, वरना आप केवल बोल रहे हैं। शादी उसके आपकी सब करने से नहीं रुकने वाली। हमें तो गुस्सा इसलिए चढ़ी कि आधा घंटे में हम यही बात बता रहे हैं कि ये चीज चल रही, वो मान ही नहीं रहा था अगला व्यक्ति। तो ऐसी चीज भी आपके सामने आएंगी, लेकिन अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो आप आंसर तुरंत दे देंगे। समझ में आई बात नहीं है? तो जो आपने पूछा, गुरुजी शुक्र की राशि भी हो, शुक्र की राशि आ गई तो भी नहीं कहना खाली शुक्र है। नहीं, शुक्र होना चाहिए। शुक्र की राशि तो हमें लगता है कि बहुत सारे लग्न में फिक्स आएगी, तो लग्न की गुरुजी मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मेरे उसमें था गुरुजी चतुर्थ भाव में शुक्र था, लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ वो भी हुआ नहीं। हाँ, क्यों नहीं हुआ आप समझिए, क्यों नहीं हुआ अभी बताएंगे। दशा समझिए गुरुजी, और गोचर नहीं मिला, लेकिन आपके पास पात्रता है, पात्रता उसकी है। तो जब ये दशांतर दशा और गोचर मैच कर जाएगा देश काल पात्र के अनुसार, तब ये चीजें हो सकती हैं जी, ठीक है ना। तो एक और बात, हाँ गुरुजी, हमारे जो शुक्र हैं सो पंचम भाव में है, और सप्तम भाव के भावेश जो है वह शुक्र के साथ में पंचम भाव में बैठे। नहीं, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध है या नहीं? और जो पंचमेश है, हाँ सप्तमेश का संबंध है, एक उसी घर में है। हाँ, तो और दूसरा काल पुरुष के कुंडली के मुताबिक हमारा पंचम भाव 7वां ही है। काल पुरुष कुंडली ले लीजिए, बट यहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं मिल पाएगा। लेकिन पंचमेश सप्तमेश का है, तो यहाँ पे संबंध बनते हैं। दशांतर दशा अगर आई होगी तो वो संबंध बने होंगे, वरना नहीं। कहे कि ऐसे हुआ है हमारे साथ, इसीलिए पूछे, कहे कि आपने जो बताया उस मेथड के हिसाब से हमारा तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, दशांतर दशा नहीं होगी। अभी पूरा फार्मूला बताने दीजिए, तब हम आपको बताते हैं। तो लग्न में शुक्र, चतुर्थ भाव में शुक्र, ठीक है, शुक्र वाला काम खत्म कर रहे हैं। अगला सप्तम भाव में चंद्रमा हो, तो चंद्रमा प्रेम है और सप्तम क्या है, सॉरी चंद्रमा मन है और सप्तम भाव प्रेम संबंध भी करा सकता है आपके। तो ऐसे व्यक्ति का मन प्रेम में आ जाता है। कहते हैं कुछ लोग सप्तम में चंद्रमा लिए होते हैं, बड़ा इमोशनल टाइप के होते हैं, और वो क्या नाम, इसी से रिलेटेड बड़े इमोशनल होते हैं। तो सप्तम में चंद्रमा ये भी काम करा देता है। नेक्स्ट, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, वही सेम बात, चंद्रमा मन का कारक, और मन को आपने पहुंचा दिया चतुर्थ भाव में, तो वहां स्थितियां बन जाती है। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति एक्स्ट्रा इमोशनल होता है। क्यों? एक बार फिर से थोड़ा दोहराइए गुरुजी, सप्तम में चंद्रमा को, सप्तम में चंद्रमा को।
नहीं, शुक्र वाला काम खत्म कर दे। अब सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाए तो व्यक्ति जो है मन प्रेम में आ जाता है। क्या बोला? मन प्रेम में। चंद्रमा मन, सप्तम भाव प्रेम, तो मन प्रेम में आ जाता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो जाए, व्यक्ति एक्स्ट्रा इमोशनल भी ये सारी चीजें करवा देती है। एक्स्ट्रा इमोशनल को, चतुर्थ भाव तो खुद ही इमोशनल का है। गुरुजी वहां पे उसके शुक्र इमोशनल दोनों के साथ कारक चंद्रमा खुद बैठ गए, तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ गए तो इमोशनल हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, कहीं पर शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए, कहीं पर शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए, कहीं पर भी शुक्र और चंद्रमा की युति हो जाए तो भी ये आपको, या दृष्टि संबंध हो जाए तो भी ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा सप्तम भाव में राहु हो, राहु तो छुपने का कारक, तो भी ये काम करवाते हैं। सप्तम भाव में राहु हो। अगला सूत्र, राहु शुक्र की युति हो, क्योंकि राहु छुपने छपने के कारक है ना, और शुक्र क्या है? प्रेम संबंध, तो व्यक्ति छुप करके प्रेम संबंध करेगा। सप्तम भाव में राहु है तो व्यक्ति का छुपा हुआ प्रेम होगा। राहु शुक्र की युति हो तो भी छुप के प्रेम करेगा, क्योंकि राहु क्या है? इसी प्रकार छिपने को प्रदर्शित करते हैं, सीक्रेट के कारक है, सीक्रेट। ठीक, ये तो खैर मैंने प्लैनेटरी पोजीशन बताई, चंद्रमा शुक्र और राहु को लेकर के बताई, चंद्रमा शुक्र और राहु को लेकर मैंने बताई। अब आते हैं भाव के हिसाब से। देखिए, लग्नेश सप्तम भाव में हो, लग्नेश क्या है? जो हम सोच रहे हैं, और वो सप्तम भाव में है, तो हम क्या सोचेंगे? दिन भर यही सोचेंगे, प्रेम संबंध हो सकता है, दशा मिल जाए तो। लग्नेश सप्तमेश की युति हो जाए किसी भी भाव में, लग्नेश सप्तमेश की युति हो जाए किसी भी भाव में, सर दृष्टि हो तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, युति दृष्टि दोनों एक ही बात। चतुर्थेश सप्तमेश की युति हो जाए, यानी लग्नेश सप्तमेश, लग्नेश सप्तम में आ जाए और चतुर्थेश सप्तमेश की युति हो जाए, पंचमेश सप्तमेश का संबंध हो जाए। ये बहुत पॉपुलर है, इस पंचमेश सप्तमेश को लेकर के बहुत सारे बुक में और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने बात बताई। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत फेमस सूत्र है पंचमेश सप्तमेश का। पंचमेश है प्रेम संबंध, सप्तमेश है वैवाहिक संबंध। तो पंचमेश सप्तमेश का अगर संबंध है तो क्या होता है? देखिए, होता क्या है, जिसका पंचमेश सप्तमेश का संबंध है, भले उसका प्रेम संबंध ना हुआ हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने विवाह के लिए खुद डिसीजन लेता है, क्योंकि डिसीजन लेने का भाव कौन सा है? डिसीजन का पंचम। और पंचमेश सप्तमेश का संबंध हो जाए तो व्यक्ति खुद डिसीजन लेगा। तो खुद डिसीजन कब लेगा? जब उसका संबंध कहीं चल रहा हो ना। इसलिए विद्वानों ने कहा कि पंचमेश सप्तमेश का संबंध प्रेम संबंध के लिए इंपॉर्टेंट संबंध बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? पंचमेश सप्तम भाव में हो, पंचमेश खुद सप्तम भाव में आ गया तो वहां पे प्रेम संबंध हो सकते हैं। या पंचमेश नौमेश को देखे, नौमेश क्यों? क्योंकि जितने संस्कार है, वैसे संस्कार का भाव द्वितीय भी, और घर में होने वाले मांगलिक कार्य का भाव नवा है। घर में होने वाले मांगलिक कार्य का भाव नवा है। तो पंचमेश नौमेश को देख ले तो पंचमेश कौन था? पंचमेश हमारी बुद्धि थी, हमारा डिसीजन था। नौमेश यानी मांगलिक कार्य, तो हम मांगलिक कार्य में हम अपने अनुसार काम करेंगे, यानी कि अपने अनुसार कार्य करेंगे, यानी कि संबंध को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो पंचमेश नौमेश को देख ले तब भी ये काम हो। लेकिन अगर सप्तमेश पंचमेश को देखेगा तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि डिसीजन का भाव पंचमेश का है। तो ये चीजें यहां पर होंगी। इसी प्रकार सप्तमेश अगर लग्न में बैठ जाए
तो प्रेम संबंध होगा। ठीक है, सप्तमेश चतुर्थ भाव में आ जाए तब भी हो सकता है। तो सप्तमेश क्या है? विवाह, अचतुर्थ भाव मन, तो विवाह को मन से जोड़ दिया आपने। गुरुजी ये लास्ट के दो और बोलना, लास्ट के दोबारा दो रिपीट करना गुरुजी। थोड़ा speed में सप्तमेश करें। लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति की जो बुद्धि है उस हिसाब से काम करेगी। सप्तमेश चतुर्थ भाव में आ जाए, चतुर्थ भाव मन, सप्तम भाव आपको पता है, तो वहां पर भी ये चीज हो जाएगी। और सप्तमेश पंचम में आ जाए तब तो हो ही जाएगा ये बात। समझ में आ गई? सर सप्तमेश अगर चतुर्थ में हो हाँ जी। तो उसका प्रेम संबंध जहाँ जॉब करता है वहाँ हो सकता है क्या? सप्तमेश अगर चतुर्थ में हो तो वहाँ पे जो जॉब करता होगा वहाँ पे हो सकता है प्रेम संबंध। जहाँ पर क्या करता हो? जहाँ पर सप्तमेश अगर चतुर्थ से हो तो हाँ हाँ, तो आगे बोलिए, क्या आगे पूछना क्या चाह रहे हैं? तो जहाँ जॉब करता होगा प्रेम संबंध हो सकता है उसका। नहीं, चतुर्थ भाव जॉब का नहीं है ना, चतुर्थ भाव जॉब का नहीं है ना, चतुर्थ भाव आपके घर के माहौल का है। सातवें से 10वां आ रहा है ना सर। नहीं, सातवां भाव व्यापार का है ना, जॉब। सातवां भाव व्यापार का है, छठा भाव जॉब का है। नहीं, 7वें से 10वां आ रहा है, 7वें से 10वां आ रहा है। सप्तमेश उससे आ रहा है 10वां आपके कर्म का है, जॉब का नहीं है। और चौथा भाव जो है ना, किसी प्रकार के एटमॉस्फेयर का है, सुखों का है। तो सप्तमेश चतुर्थ भाव में आ गया तो व्यक्ति को क्या हो गया कि वो प्रेम संबंध तो हो जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो जॉब में हो या बाहर हो। अब लेकिन चूंकि दशाएं ऐसी चली और वो जॉब में है तो उसको अगल बगल देश काल पात्र की स्थिति बन गई, तो वहां पे चीजें आ गई। तो उस प्रकार से आप कह सकते हैं। हमारा कहना है सप्तमेश चतुर्थ भाव में ना कोई भी प्रेम संबंध हो और दशाएं और गोचर आ गया उसका, तो वो जहां पर भाई प्रेम किससे होगा? जो अगल बगल के लोग होंगे, जहां पर वो ज्यादा समय व्यतीत करेगा, वहीं तो होगा, और कहाँ होगा। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? हमारी नहीं आई? क्या हुआ? आ रही है गुरुजी, आवाज आ रही है? जी आ रही है गुरुजी। जी गुरुजी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। अब आते, ये तो हो गए योग। आधे लोग तो इसी में परेशान हो गए, हमारे में योग है, हुआ क्यों नहीं? नहीं हुआ है गुरुजी, ऐसा बात नहीं है, उसका कुछ अलग बात मेथड था इसलिए हम बोले। नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब गुरुजी आइए को 10वें भाव में शुक्र हो तो कि द्वितीय साइड से एक्स्ट्रा माने ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसलिए मैं बोला जी। अब मैं इस पर विशेष ध्यान नहीं देता। गुरुजी लोग अपनी योग में प्रतिष्ठा की नहीं बात है। होता है, दशा में ही होता है। योग में मेरा शुक्र अरे चंद्र भाई, साथ में है। योग, आप लोग बातें क्यों नहीं समझते? योग हाँ पहले सर। कुंडली में योग होंगे, तब हाँ, दशा ये- देखेंगे, तब गोचर देखेंगे ना। केवल दशा हाँ, सर। गोचर से सारी कहानी बता देंगे क्या? दशा क्या बताती? जो कुंडली में आपके योग हैं उन्हीं की घटनाओं को कब होगा वो अच्छा। बताएगी। हाँ तो जी। अगर योग नहीं है तो क्या दशा आ जाएगी तब भी आप में ये संबंध बनेंगे? नहीं बनेंगे। नहीं, तो योग तो जरूरी होता है देखना। तो उन पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जैसे गुरु बुध की आ गई तो कहाँ पर? फलित होगा। ऐसे योगों में अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई तो सर गुरु बुध। अभी वो गोचर की बात कर रहे हैं क्या आप? नहीं, अभी समझ लो आपने बोला राहु शुक्र बरोबर, तो उनपे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ रही हो तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, प्रभाव कम पड़ जाएगा। नहीं, देखिए प्रभाव कम क्यों हो जाएगा? एक्चुअली राहु और शुक्र ने अपना तो काम कर ही लिया, अब प्रभाव कम क्यों हो जाएगा? कोई बुरा काम थोड़ी ना है। नहीं, शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ रही हो। हाँ, तो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ी हो तब भी अगर ये चीज है और समय आ गया तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरह से हो जाएगा। हो सकता है शादी में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है शादी में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए उसका समय देखिए, अगर लग्नेश सप्तम में हो या सप्तमेश या लग्नेश सप्तम का युति दृष्टि संबंध हो, क्या बोला? यदि लग्नेश सप्तम में हो या उनका कोई युति दृष्टि संबंध हो, ध्यान देना है, लग्नेश अगर सप्तम में हो
या लग्नेश सप्तमेश का युति दृष्टि कोई भी संबंध हो तो लग्नेश की अंतरदशा में प्रेम संबंध होगा, हमेशा नहीं होगा। गुरुजी दोबारा बोलना, यदि लग्नेश हमने सप्तम में बोला हो। कि लग्नेश यदि सप्तम में है, पहला रूल बताया था ना मैंने कि लग्नेश जी। अगर सप्तम में है तो प्रेम संबंध होता है। जी बताया था। हाँ, और लग्नेश सप्तमेश का अगर संबंध हो तो भी होगा। तो उस वक्त अगर लग्नेश की अंतरदशा आ जाए तो वो काम मतलब ये घटना घट सकती है, लेकिन गोचर भी देखना होगा। अभी तो दशा बता रहे हैं, अभी गोचर नहीं बता रहे हम आपको। या लग्नेश की अंतरदशा हो जाए हमेशा लग्नेश की अंतरदशा में ये नहीं होगा। जब लग्नेश के कारण प्रेम संबंध स्थापित हुआ है अगर, तो लग्नेश की अंतरदशा में ये प्रेम संबंध बनेगा। यानी योग में पहले आप देखेंगे लग्नेश का इंटरफेरेंस है या नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब मान लीजिए किसी का जो सप्तमेश और चतुर्थ के कारण प्रेम संबंध हुआ है और वहां पर अंतरदशा आ गई लग्नेश की, तो क्या उसमें प्रेम संबंध होगा? क्या नहीं होगा? नहीं होगा। यानी कि जो भाव प्रेम संबंध में इन्वॉल्व हो रहा है, जो योग मैंने बताए मोटी मोटी बात कि उन्हीं की अंतरदशा में ही प्रेम संबंध होगा। मतलब गुरुजी ये कह रहे हो कि प्रेम संबंध तो हो जाएगा लेकिन विवाह तभी होगा? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि प्रेम योग तो अगर है तो प्रेम संबंध होगा या नहीं होगा, ये दशा बताएगी। अब वो विवाह में कन्वर्ट होगा वो आगे की बात है। अच्छा ठीक है, वो आगे की बात है। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी का चतुर्थेश और सप्तमेश के कारण प्रेम संबंध बना है और दशा आ गई लग्नेश की, तो प्रेम संबंध नहीं होगा वहां पर, डाइवर्ट हो जाएगा। तो हाँ, जिससे गुरुजी योग बना जिन दोनों ग्रहों से उसी की दशा अंतरदशा तब होगा। यस, और भी कुछ चीजें होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही बात है कि जिससे प्रेम संबंध के योग दिख रहे हो उसी की दशा अंतरदशा में ये काम होगा। जैसे लग्नेश सप्तम के साथ या सप्तमेश के साथ, यानी लग्नेश इन्वॉल्व हुआ है अगर प्रेम संबंध के योगों में, तो लग्नेश की अंतरदशा में विवाह हो जाए, प्रेम संबंध होगा। ठीक है। दूसरा, अगर चतुर्थेश के कारण प्रेम संबंध हुआ हो तो चतुर्थेश की अंतरदशा में ये प्रेम संबंध स्थापित होगा। अगर पंचमेश के कारण प्रेम संबंध स्थापित हुआ हो तो पंचमेश की अंतरदशा में प्रेम संबंध होगा। इतनी बात पहले आप लोगों को समझ में आ गई। तीन ही भाव तो लिए मैंने, लग्न लिया, चौथा लिया और पांचवा लिया, सबका संबंध हमने सातवें से लिया। अब जिनका ये संबंध बन रहा था, क्या उस वक्त उनकी अंतरदशा थी? नहीं थी। अगर दशा भी आ गई होगी, योग भी बना और गोचर नहीं मिल रहा है, तो फिर नहीं होगा। तीनों चीजें जब तक नहीं मिलेंगी, मैं आपको फर्स्ट डे से लास्ट डे तक यही बताऊंगा कि जब तक तीनों चीजें नहीं मिलेंगी तब तक वो घटना नहीं घटेगी। गोचर क्या करवाता है? जो दशाएं कह रही है उन पे वो प्रभाव डालता है, और दशाएं क्या कह रही है? जो कुंडली में योग है उनको वो घटना घटवाएगा। यानी सबसे बेसिक बातें कौन सी हो गई? योग अंतरदशा और योग योग हो गया, योग तो इम्पोर्टेंट हुआ। योग के ऊपर अंतरदशा है गुरुजी, अंतरदशा के ऊपर गोचर है। गोचर है। कुंडली में जब योग है उसके अनुसार दशाएं होनी चाहिए, तभी वह सटीक काम करेगा। दशा होनी चाहिए और गोचर भी होना चाहिए। और गोचर भी बिल्कुल गोचर भी अगर उसके ऊपर तीनों एक दूसरे पूरक हैं। तीनों एक दूसरे के पूरक है, तीनों एक दूसरे पूरक हैं, तभी वो चीजें होंगी। जी तीनों एक दूसरे पूरक होंगे सर। इसीलिए बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप दशा देखिए और फिर वो दशा से संबंधित योग को देख लीजिए। शॉर्टकट तरीका क्या होगा?
दशा को देखकर। कि सबसे पहले दशा को देख करके उस दशा से बनने वाले योग को देख लीजिए और फिर उसके गोचर को देख लीजिए, आप तुरंत आंसर दे देंगे। अब पहले आप योग देख के लिखेंगे, फिर दशा देखेंगे, फिर गोचर देखेंगे, तब तो हो सकता बात ही ना समझ में आए, या आप जो बोलेंगे हो सकता सही ना हो। क्यों? क्योंकि आपने केवल योग के अनुसार बोल दिया। अब वो योग की दशा नहीं आ रही है तो क्या बोलें? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि कुंडली में योग तो बने बट दशा नहीं मिली ना उनकी, तो नहीं हो। दशा नहीं मिली तो नहीं हो। सर तीसरे घर की दशा अगर आ गई तो? किसकी? तीसरे घर की दशा भी अगर तीसरे घर की दशा भी स्टार्ट होगी तो? तीसरे घर की दशा क्या प्रेम संबंध के लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं है सर। नहीं गुरुजी। नहीं। घर से जा सकते ना जी, घर से जा सकते ना सर? क्या घर से जा सकते ना दूर? समझ नहीं आ रहा क्या घर बोले? से जा सकते हैं ना? ये तीसरा घर तो सर उसका पराक्रम का भाव हो गया ना गुरुजी। साहस का भाव है। साहस वो दिखाएगा कब? नहीं, जब उसके योग होंगे। घर से दूर जाएगा सर, घर से नहीं, घर से दूर तीसरा भाव नहीं लेके जाएगा। घर से छोटी छोटी यात्राओं का है। 9वां भाव दूर का है और 12वां भाव विदेश का है। 8वां भाव विदेश का है। घर से बाहर जाने का ये मतलब थोड़ी ना कि वो प्रेम संबंध करेगा तभी जाएगा। जॉब के लिए जा सकता है, पढ़ाई के लिए जा सकता है। और सभी लोग ऐसे थोड़ी ना कि प्रेम संबंध करेंगे तभी वो तीसरे में आएंगे। लेकर भाग जाएंगे। तीसरा क्या है? साहस का है। हमें किसी भी काम के लिए साहस देने का काम तीसरा भाव करता है। और तीसरा भाव उपचय भाव भी है। जी। तीसरा भाव उपचय का भी है। उपचय मतलब जो चीजें होंगी वो बढ़ेंगी वहां पर। अच्छा गुरुजी, अगर ये सब जैसे लग्ने सप्तम भाव में हो या जैसे पंचमेश का युति हो रहा हो लग्ने से या सप्तम भाव से, और गुरुजी अगर कोई पराक्रमी ग्रह जैसे सूर्य देव हो गए इस टाइप से तीसरे में बैठ जाए तो हो सकता है गुरुजी? वो गलत एक्शन ले लेना, ये बात आप बोल रहे हैं। मतलब उस टाइम पे गलत एक्शन हो सकता है। वो गलत एक्शन ले ले, ये बोल रहे हैं। मतलब उस टाइम पे उसको साहस आ जाएगा, साहस आ जाएगा, बोलने से आ जाएगी। हाँ जी। और अगर उसमें अभी पढ़ाएंगे चरित्रहीनता का योग। चरित्रहीनता मतलब चरित्रहीनता नहीं होती। चरित्रहीनता मतलब अपने चरित्र, अपने घर के जो संस्कार है उससे नीचे गिर के कार्य करने के योग भी हैं, तब वो चीजें कर लेगा जो अभी अब जीतू जी बोल रहे थे जी। ठीक है ना? साहस तो है उसमें, लेकिन किसी में साहस होता है लेकिन अपने संस्कार से वो नीचे नहीं गिरता, तो वो चीजें नहीं होंगी। मतलब वो चाहे तो अपोज कर सकता है परिवार वालों के साथ, लेकिन कहेगा नहीं यार गड़बड़ हो जाएगा। हाँ गुरु, संस्कार नहीं मिलते ऐसा हो सकता है, ये बात एप्लीकेबल है गुरु। संस्कार नहीं, वो उसके भी योग बताएंगे क्या योग होते हैं, कि संस्कार से नीचे गिर कर के काम करने के अगर योग होंगे तभी वो ऐसे कदम गलत उठा सकता है। भाग जाना जैसे वो बता रहे थे, अभी बताएंगे भागने की कौन से भाव होंगे, वो तभी होंगे। एक हमारे जानने वाले मतलब हम लोग की फ्रेंड सर्किल में ही थे, उनमें प्रेम संबंध के योग थे, दशा गोचर सब चल रहा था, लेकिन चरित्र चूंकि उनके परिवार वाले मान नहीं रहे थे, तो डिस्कस हो रहा था। तो वो बोला था, सबने उसको राय दी, मतलब हम तो ज्योतिषी पक्ष से बात करते तो कर तो पाओगे नहीं काम, सबने, बाकी सब दोस्त में नहीं बात करते कि यार घर से भाग जाओ, लेकिन उसमें चरित्र से नीचे गिर करके योग नहीं थे, वो नहीं भागा, शादी नहीं हुई लेकिन वो भागा नहीं, जबकि सब लोग सपोर्ट कर रहे थे उसको। और वही अगर योग होते तो किसी के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं होती, वो खुद भाग जाता। बिल्कुल। तो ये बातें आपको समझनी, उसके लिए भी मैं योग बताऊंगा। तो सारी चीजें आपके समाज में हैं, उन समाज से आपको लेना होगा। तो केवल प्रेम संबंध के योग से व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर सकता। प्रेम संबंध है, दशा आ गई, गोचर आ गया, वो काम हो जाएगा।
धोखा होगा खाने के योग होंगे तो अलग बात हो जाएगी, वो कैसे हो तो भी बात करते हैं। तो पहले आप देखिए, मैं बोल रहा था ये कब होगा, जब जो भाव प्रेम संबंध में इन्वॉल्व हो रहा है उसकी अंतर्दशा आ जाए। कौन? लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, ये अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहां पर ये दशा आ जाएगी। अब आते हैं कि ग्रह कौन कौन से होंगे। मान लीजिए इनकी दशा नहीं मिली तो अब क्या होगा? अगर प्रेम संबंध का योग बना हो शुक्र या राहु या चंद्रमा, देखिए मैंने इन्हीं 3 ग्रहों से अनुसार प्रेम संबंध भी बताए। शुक्र राहु, शुक्र का पहले चौथे सातवें संबंध, चंद्रमा का पहले चौथे सातवें से संबंध, चौथे और सातवें संबंध, शुक्र का राहु से संबंध, ये 3 ग्रह तो उठाए थे ना मैंने। शुक्र राहु और चंद्रमा इनकी अंतर्दशा आ जाए तो वो घटना घट सकती है। अब देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ सकती है, क्यों? क्योंकि अभी गोचर नहीं बताया ना मैंने जी। जब वो तीनों चीजें आएंगी तभी वो घटना घटेगी। तो शुक्र राहु चंद्रमा मतलब प्रेम संबंध के योग बने हो और शुक्र राहु चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाए तो ये काम हो सकता है। अब पता चले किसी की शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और उसमें कोई प्रेम संबंध के योग नहीं और आप कह रहे हो आपका तो प्रेम संबंध होगा, शुक्र की चल रही है, तो भाई ऐसे ज्योतिष ना करो। ज्योतिष सही तरीके से करिए, पहले योग देखिए, पहले तो दशा देख लीजिए, दशा पे वो देखिए कि वो योग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। सही और शॉर्टकट तरीका यही है कि जिस चीज की दशा चल रही है ना उस दशा से संबंधित कौन कौन से योग हैं और उन योगों में क्या गोचर फिट हो रहा है, तो जिन योगों में गोचर फिट होगा वो काम हो जाएगा तुरंत। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो शुक्र राहु या चंद्रमा की अंतर्दशा चले तो भी वहां पर प्रेम संबंध के योग बने हो तो वहां पर प्रेम संबंध हो सकता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम संबंध का योग बना हो, ये तो बहुत मैंने देखा, और अष्टमेश की अंतर्दशा आ जाए। किसकी? अष्टमेश की। अष्टमेश क्यों? छुपने का काम यही करवाता है। आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो वहां पर प्रेम संबंध बन जाएंगे, क्योंकि छुपने उपने काम नहीं। 8वां भाव किस चीज का है? सीक्रेट हाउस है ना, सीक्रेट हाउस। तो ऐसा व्यक्ति अष्टमेश की अंतर्दशा है तो वहां पे छुप करके यानी किसी को बताए बिना उसका प्रेम संबंध चलेगा। अष्टमेश की अंतर्दशा अगर आ जाए तो अंतर्दशा समझ में आ गई किन किन घर की और किन किन ग्रहों की आ जाए तो ये काम होगा। जी 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 गुरु जी। हाँ, जो लग्नेश चतुर्थेश सप्तमेश, लेकिन वो ग्रह इन्वॉल्व होने चाहिए जी। अब पता चला लग्नेश की आई लेकिन लग्नेश इन्वॉल्व नहीं तो नहीं, चतुर्थेश की आई चतुर्थेश इन्वॉल्व है, हो सकता है, लेकिन चतुर्थेश इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं होगा। पंचमेश के कारण शुक्र राहु चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाए और वो इन्वॉल्व हो तो हो जाएगा। यह अष्टमेश की अंतर्दशा बड़ी खतरनाक होती है, वो ये सब में हो सकती है। ठीक है, अब आइए गोचर। क्या अभी तक जो जितने योग पढ़ा है वो जन्म कुंडली के अनुसार ही लगाने हैं ना? हाँ, जन्म कुंडली में लगाने। अब आइए गोचर। नौमांश यानी यूज हुआ, नौमांश विवाह के लिए यूज करते। गोचर आ जाइए। कुंडली में प्रेम संबंध का योग हो पहली बात तो, और उसके अनुसार उसकी अंतर्दशा और दशा चल रही है, और गोचर भी आ जाए। गोचर क्या किसका लेना है? गुरु मंगल शनि। देखिए के.एम. राव ने ना एक बुक लिखी है करियर अप एंड डाउन, पढ़िए सब लोगों ने, नहीं पढ़े? करियर्स अप एंड डाउन। गुरुजी अब सबसे पहले ही काम करना है, वो बुक खरीद के पढ़नी है गुरुजी। क्या? और सबसे पहले ही काम करना है गुरुजी, किताब खरीद के वो पढ़नी है। करियर्स अप एंड डाउन गुरुजी मिल गए हैं, वो समझ लीजिएगा, हम उसका सिद्धांत बता देते हैं। उस बुक में ना उन्होंने
दो प्लेनेट का बार बार वो लिखते हैं डुअल ट्रांजिट डुअल ट्रांजिट डुअल ट्रांजिट। जब तक डुअल ट्रांजिट सपोर्ट नहीं करता तब तक वो काम नहीं होता। तो वो डुअल ट्रांजिट किसका लिया? उन्होंने जुपिटर और सैटर्न का लिया। उन्होंने कहा कि गुरु और शनि का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, इसीलिए जब शनि और गुरु ट्रांजिट करते रहे, सभी होने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होगा। कह रहे हैं कि जब तक इन दोनों प्लैनेट की एस्पेक्ट या कंजंक्शन जिस हाउस पर पड़ेगी वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है। और कौन से हाउस? अपनी यहाँ पे चंद्रमा के हिसाब से देखने लगते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार गोचर देखा करिए, लग्न कुंडली के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार मत देखा करिए। जी। जैसे कुंभ, मान लीजिए किसी की लग्न है, वहां पर अब शनि आ रहे हैं, तो शनि लग्न में आ रहे हैं तो वो लग्न को इफेक्ट डालेंगे, 7वें भाव को इफेक्ट डालेंगे, तीसरे भाव को डालेंगे और 10वें भाव को डालेंगे। और गुरु वही मीन में आ जाएंगे, यानी दूसरे भाव में। दूसरे भाव में डालने के कारण शनि का जहां दृष्टि है वहां गुरु की दृष्टि पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? किस भाव में पहुंचेगी? कुंभ लग्न वाले में मीन में गुरु है जी, मीन में गुरु तो एक दृष्टि छठे में पहुंची है ना जी। नवी दृष्टि 10वें भाव में पहुंच जाएगी जी। और 7वीं दृष्टि 8वें पे आएगी। तो किस हाउस पर दोनों प्लैनेट की दृष्टियां काम कर रही हैं? 10वें नहीं जी गुरुजी। तो कुंभ लग्न वालों के लिए 10वां भाव ऊपर नीचे करेगा, या तो वो तो दशा पे डिपेंड करेगा। उसकी दशा अच्छी चल रही है तो वो 10वां भाव उठ जाएगा, खराब चल रही है तो गुरु तो बचा लेंगे, उसको खराब होने नहीं देंगे। और शनि वहां परिवर्तन भी ला सकते हैं। गुरुजी हमारा है क्या? और मीन लग्न में कुंभ लगन, कुंभ लगन है उसको सर। देखिए 10वें भाव में शनि और गुरु की दृष्टि अब जाएगी, तो 10वें भाव से रिलेटेड दशाएं देख लीजिएगा। दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो उठने का समय है, दशा खराब चल रही है तो शनि गड़बड़ करेंगे। और लग्न में शनि है तो आलस आएगा, गुस्सा आएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, बैठे रहेंगे, सोचेंगे उठ रहे हैं, उठेंगे ही नहीं क्योंकि शनि लग्न में है। सर लेकिन उसकी मूल त्रिकोण लगती है ना सर? क्या कर्म क्षेत्र पे इफेक्ट आएगा ना गुरुजी? कर्म क्षेत्र, आपने राव साहब ने यही कहा कि कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा। तो करियर एंड अप एंड डाउन में बहुत सारे एग्जांपल लेकर उन्होंने बताया कि जिस हाउस पर जुपिटर और सैटर्न का साइमल्टेनियस इफेक्ट आए, एक साथ इफेक्ट आए, वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है। ये है ट्रांजिट। और उन्होंने हमेशा डुअल ट्रांजिट की बात करी है। डुअल ट्रांजिट मींस जुपिटर और सैटर्न। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि कोई खराब हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा, ये कौन बताएगा? दशा। देखिए गोचर दशाओं के ही इफेक्ट को प्रदर्शित करती है। अब मान लीजिए किसी की 6ठे 8वें 12वें की दशा आ जाए, तो 6ठे की आ जाए तो जॉब में है तो भाई बहुत अच्छी बात। 8वें की आ जाए तो परिवर्तन के लिए सावधान, परिवर्तन हो जाएगा। 12वें की आ जाए जॉब छूट भी सकती है, या जॉब परिवर्तित कर लेगा, या जॉब बाहर वाला काम कर लेगा, कोई विदेश से वो रिलेटेड उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर वो लगा है तो ये जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट हमें बहुत कुछ बताता है। यही बात की राव साहब कर। और देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे आगे भी मैं इस बात को बताऊंगा। और मैंने अभी एक ट्रांजिट आपको विवाह का बताया था कि विवाह में गोचर किस प्रकार से काम करता है, तो वहां पर भी मैंने सैटर्न और जुपिटर का ही गोचर लिया था। याद है आपको? जी गुरुजी याद है ना कि सैटर्न और जी गुरुजी जुपिटर का ही दोनों मैंने गोचर लिया था।
हमने कहा था सैटर्न आपके 2.5 साल बताएगा, जुपिटर वो 1 साल बताएगा और मंगल वो 45 डेज बताएगा कि वो 45 डेज कौन से होंगे। 45 दिन, 45 सेम ट्रांजिशन यहाँ प्रेम संबंध को बताएगा, वहां विवाह को बता रहा था, यहाँ प्रेम संबंध को बताएगा। बात समझ भाई, कुछ दिमाग काम कर रहा है आप लोगों का कि जी गुरुजी। गुरु मंगल और शनि बहुत बढ़िया। यहाँ गोचर प्रेम संबंध को बताएंगे। क्या बताएंगे? गुरु मंगल और शनि सप्तम भाव सप्तमेश, सप्तम भाव या सप्तमेश या शुक्र या राहु या सप्तमेश के नवमाश पति को तीनों लोग प्रभावित कर दे। मतलब अब मान लीजिए शनि ने एक सप्तमेश को देख लिया, गुरु ने सप्तम को देख लिया, मंगल ने सप्तमेश के नवमाश पति को देख लिया, शुक्र को देख लिया, तो तीनों ने अलग अलग देखा लेकिन तीनों ने मिलकर के योग तो बना दिए और अंतर्दशा चल रही थी, कुंडली में योग था। अब आप एकदम बिल्कुल डंके की चोट पे कहे तो भैया ये होगा, ये आपके साथ चल रहा, वो माने ना माने, कहे तो हो रहा है। लेकिन कभी कभी रिजिडिटी थोड़ा सा दिक्कत कर जाती है। तो हम तो वहां रिजिड हो गए, जो मैंने अभी आपको घटना बताई ना, ये बिहार में डेरी ऑनसोन वाली घटना, उनके फादर तो नहीं मान रहे थे, लास्ट टाइम पे उन्होंने मान लिया। गुरुजी लोग अपनी मतलब चीजें छिपाने के लिए नहीं मानते हैं, सोचते हैं कि भाई मैं छिपा लूंगा, ये बस ठीक ये है, रीजन है। मानते चलिए भाई, सबका अपना स्टेटस है, नहीं मानते, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजर है, आप तो आपका काम ही है, जितना भी कोई छिपेगा आप तो ढूंढ ही लो, क्योंकि आप 8वें भाव को एक्टिवेट किए पड़े हो। 8वां भाव तो सीक्रेसी का है ना जी, आप तो पहचान लोगे ना। छुपाते रहे, क्या दिक्कत। तो शुक्र मंगल शनि किन किन हाउस को इफेक्ट डाल दे? सप्तमेश, सप्तम, शुक्र और उसके नवमांश पति और राहु। राहु पर भी मैंने बताया ना, राहु पर जब भी इफेक्ट जाएगा तो हमेशा वो चीज छुप करके होगी, ये ध्यान रखिएगा। राहु पर जब भी इफेक्ट जाएगा तो वो चीजें छुप कर होंगी। अब थोड़ा सा यहाँ आपको दिमाग लगाना है, क्या अगर प्रेम संबंध के योग है, दशा अंतरदशा आ गई, गोचर लग गया और गलती से यही दशा अंतरदशा उसके विवाह की हुई, तो व्यक्ति प्रेम संबंध से विवाह कर लेगा। जी गुरुजी। नहीं समझ में आया? जी गुरुजी। भाई गुरुजी एक बार दोबारा बोले। ट्रांजिट तो विवाह के लिए भी था, अंतरदशा का ही फेर था। कहीं वो जो ट्रांजिट जो है वो दोनों का सेम हो गया यहाँ पर। भाई सप्तम सप्तमेश शुक्र तो आपने ले ही लिया ना, अंतर राहु का पड़ा। मान लीजिए राहु पे नहीं आ रहा है, नवमांशपति पर आ गया, और कहीं विवाहिक संबंध का गोचर और प्रेम संबंध का गोचर मिल रहा है, और जो अंतरदशा चल रही है वो प्रेम संबंध के लिए भी है, और हो सकता है कि वो वैवाहिक शादी वाली भी हो जो मैंने लिखवाई, हो सकता है ना दोनों एक ही साथ हो जाए, हो सकता है गुरुजी, हो सकता है। तो आप कह दो भैया ये प्रेम संबंध आपका विवाह में परिवर्तित होने जा रहा है। सोने पे सुहागा गुरुजी। जी, यहाँ आपको ये नहीं बताया जाएगा कि यहाँ आपको अपनी बुद्धि लगानी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने प्रेम संबंध के योग बताए, अगर शुक्र को लिया था, राहु को लिया था, चंद्रमा को लिया था, और उधर हमने क्या किसको पंचमे सप्तमेश को लिया था, लग्ने सप्तम में आ जाए चतुर्थे सप्तमेश का संबंध, कहीं इनके साथ 8वां भाव बैठ गया तो धोखा हो सकता है, स्पेशली लड़की की कुंडली में। अगर आप लड़की की कुंडली में देख रहे हैं और ये चीजें आपको दिख रही हैं और वहाँ 8वां भाव भी इन्वॉल्व हो गया, तो 8वां भाव तो धोखे का हाई है। आप बोल दो भैया धोखा कुछ हो सकता है, क्या धोखा हो सकता है, लेकिन वो आपकी बात को कितना समझे, शादी हो जाए तब समझ में आएगा, अरे इतनी बड़ी गलती हो गई, और चला जिसके साथ उसका संबंध था उसकी ऑलरेडी शादी थी, हो गई थी, ये तो दूसरी शादी में आ गई।
तो लड़की की कुंडली में ये देखें तो आप कह दे धोखे से सावधान, इसलिए आंख नाक कान खोले रखें। किस प्रकार से ज्योतिष साधारण आदमी की मदद करता है, बहुत ही अद्भुत मुझे लगता है। मतलब आप तुरंत वहां बता दें कि धोखा हो सकता है। गुरुजी नियम ढंग से पढ़ा लिखवा दीजिए, क्या नियम ढंग से लिखवा दीजिए वाला। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी रवि जी, क्या बोल रहे हैं? गुरुजी ये कह रहे हैं कि नियम को एक बार दोबारा से लिखवा दीजिए। हमने बोला जो प्रेम संबंध के योग हैं उनमें कहीं 8वें भाव में ये योग बने हो, जैसे राहु शुक्र की युति 8वें में हो, या चतुर्थी सप्तमेश की युति 8वें में हो, या 8वें में नहीं है लेकिन अष्टमेश उनमें अपना प्रभाव डाल रहा है, तो वहां पर प्रभाव डाल रहा संबंध हो जाए जी, किसी प्रकार से अष्टम का संबंध हो जाए। हाँ, अष्टम का संबंध हो जाए, अष्टम भाव या अष्टमेश का, तो आप समझ लीजिएगा युति या दृष्टि, हाँ युति दृष्टि कोई भी हो, प्लेसमेंट कोई भी संबंध, जी जी जी, तो वहां पर आप समझ लीजिएगा कि धोखा होने के चांस पूरे दिख रहे हैं और हो जाता है धोखा। सर पंचमेश अगर पाप ग्रहों में हो तो, हैं? पंचमेश अगर पाप ग्रहों में हो तो, पाप प्रभाव में हो तो, पंचमेश पाप ग्रह में होंगे तब भी हो सकता है, लेकिन देखिए धोखा 8वें भाव के कारण होगा, ठीक है ना। पाप और मतलब पाप ग्रह और अष्टमेश है तब तो बड़े खतरनाक हैं, और एक शुभ ग्रह अष्टमेश है तो इतने खतरनाक नहीं है, लेकिन चूंकि वो अष्टमेश है इसलिए धोखा तो करवा सकते हैं। हो सकता है उनका आपस में एक दूसरे से धोखा ना हो, वो जिसके द्वारा वो शादी करने जा रहे हो वो इनको धोखा दे दे किसी प्रकार का, मतलब इनमें धोखा इन्वॉल्व होगा, वो आपस में एक दूसरे को धोखा ना दे लड़के लड़की, लेकिन जिसके माध्यम से शादी या कुछ करने जा रहे हो वहां धोखा हो जाए। अगर इसी प्रकार से छठा भाव इन्वॉल्व हो गया, इसी प्रकार से अगर छठा भाव इन्वॉल्व हो गया तो वहां पर कुछ ना कुछ समस्या जरूर देखी जाएगी। कैसी समस्या? कुछ भी हो सकती है, पुलिस केस हो सकता है, या कुछ भी हो रहा तो पुलिस आ गई, घर के मतलब कि घर परिवार वाले आ गए लेके लाठी डंडा मारने पीटने, कुछ भी हो सकता है छठा भाव, मतलब समस्या झंझट। और 8वां भाव तो धोखा। ये दो भाव से थोड़ा सा सावधान यहाँ पे रहना चाहिए। अगर प्रेम संबंध का योग है, दशा है, अंतर दशा आ गई, गोचर आ गया, सब है और 8वां छठा आ रहा है, थोड़ा सा चीजें स्मूथ नहीं हो पाएंगी। गुरुजी यहाँ फिर 12वां देखेंगे, 6-8 12वें को इतना हम लोग नहीं लेते, छठा 8वां तो लेते हैं। 12वें में वह देखते हैं तो भाई खर्चा तो होगा ही ना, शादी करो खर्चा नहीं होगा क्या? 12वां भाव शादी में इन्वॉल्व है, पक्की बात है, वह तो होगा ही होगा जी। वह तो होगा। ऐसा भी हो सकता है जी, खर्चा कर्ज लेके भी हो सकता है, खर्चा अत्यधिक खर्च कर्ज लेके भी हो सकता है, अत्यधिक खर्च हो सकता है, लेकिन छठा भाव इन्वॉल्व होगा तब तो। कर्ज लेने का तो छठा भाव है जी, कर्ज लेने का तो छठा भाव है। इस प्रकार जी गुरु। अगर योग प्रेम बंध का योग ना है तो अंतर दशा भी आ गई, गोचर लग गया, अब भाव का अगर संबंध हो गया तो क्या यानी कि लड़का लड़की बाहर भी जा सकते हैं, यानी कि क्या क्या ऐसा बाहर भी हो सकता है, क्या मतलब यानी कि इसे भाग जाते हैं ना लोग, हाँ भागने का योग बारहवें का संबंध बताएंगे। हो जाए। 12वां भाव भागने का है, लेकिन भागने के लिए साहस चाहिए, तीसरा भाव भी इन्वॉल्व होगा, जी जी, भागने के लिए साहस भी चाहिए। तो वो योग कौन से होंगे वो